सिद्धेर्यज्ञाविशिष्टर्थे कल्पेद वृत्तिम आत्मनः शेषे स्वतं त्याजन प्राज्ञ पदवीं महतामि यात। तो इसका अर्थ क्या है? सिद्धे, जो भी चीजें भगवान की कृपा से मिलती है उन्हें सिद्धि कहा जाता है। चाहे वो शक्ति हो, कृपा हो, जीवन में जो कुछ भी मिले वो सिद्धि है, भगवान की द्वारा मिलती है। लेकिन वो कैसे मिलती है? जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो उसके फल स्वरूप में सिद्धि मिलती है। इसलिए कहा यज्ञ शिष्ट अविशिष्ट अर्थ है। जब भगवान को यज्ञ भुक भगवान कृष्ण को जब कुछ भी अर्पित किया जाता है तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। अब जैसे विवाह है, विवाह में ही अगर वर और वर वधू दोनों ये सोचकर चलें कि हमारा जीवन कृष्ण सेवा हेतु, तो वो यज्ञ हो जाएगा। भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में भगवान श्री कृष्ण ने विवाह को एक यज्ञ बताया है। उसमें कहा है दान, यज्ञ, तपह, दानम, उसको और यज्ञ, इन तीनों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो उस यज्ञ के अंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 18वें अध्याय 5 नंबर श्लोक में कि विवाह भी एक यज्ञ है। तो व्यक्ति हैरान हो जाएगा, विवाह तो मस्ती के लिए होता है ना, ये यज्ञ कैसे हो गया? तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यज्ञ सिद्धे, तभी सिद्धि होगी जीवन की। क्या सिद्धि होगी? झगड़े नहीं होंगे घर के अंदर, पितृदोष नहीं लगेंगे, घर के अंदर संतुष्टि का वातावरण होगा, कमाई रुकेगी नहीं, जितनी लक्ष्मी की आवश्यकता उतनी आती रहेगी, घर गृहस्थी अच्छा चलता रहेगा। अभी लोग सोच सकते हैं अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार है, वो तो यज्ञ नहीं करते भगवान का, वो कैसे संतुष्टि से जीवन जी रहे हैं? एक भी बताओ जो संतुष्टि से जी रहा हो, एक भी बताओ। मैं आपको एक चैनल बताऊंगा, अभी मैं बता रहा था पार्थ कृष्ण प्रभु जी को, उस चैनल पर सबके झगड़े डाले हुए उन्होंने। बड़े से बड़ा कलाकार हो, आप मेरे पास ले आना इसका नाम कि इसका कोई झगड़ा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इसका झगड़ा, उसका पर्सनल लाइफ शेयर किया हुआ सब कुछ। और ऐसा नहीं कि किसी और ने वीडियो बना दिया, उन्हीं के वर्ड्स, उन्हीं की वीडियोस, उसमें वो खुद ही अपने मुंह से गुस्से में बोल गए, वो रिकॉर्ड हो गया, पोस्ट हो गया। तो किसी का पत्नी से झगड़ा है, किसी का दोस्त से झगड़ा, किसी का भाई से झगड़ा, किसी का एम्प्लॉयर से झगड़ा, किसी का प्रोडक्शन वाले से झगड़ा है। संसार में कोई संतुष्ट नहीं है ना, एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो धन अधिक हो जाना ये कोई संतुष्टि नहीं है। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है गृहस्थ जीवन में। कल्पेद वृत्तिम आत्मनः, कहते हैं कि व्यक्ति को वृत्ति यानी कि उसको अपने लाइवलीहुड, अपना जीवन जीने का तरीका भगवान के द्वारा होना चाहिए। जो कुछ भी आए ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। आप देखो पांडवों ने जब द्रौपदी को प्राप्त किया तो केवल अर्जुन ने ही जीता था, लेकिन लाकर के अपनी माँ को जब प्रदान किया तो माँ बिना देखे बोलती कि जो कुछ भी लाए हो वो पांचों आपस में बांट लो। तो एक स्त्री 5 की व्याता स्त्री हो गई। आज की अगर स्त्री हो और कोई 5 भाई हो और 5 भाई लेकर के चले जाए और जाकर के अपनी माँ को बोल दें कि ये जो बहू रानी आई है ये 5 भाइयों की है, एक्सेप्ट होगा? तो द्रौपदी की स्थिति सोचे कितनी ऊंची है ना। ये तो साधारण सा सीरियल है या कहानी है सोच करके लोग छोड़ देते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ? अपने पूर्व जीवन में शिव जी की बड़ी तपस्वी थी द्रौपदी माता। पूर्व काल में जब शिव जी का भजन किए, क्या मांग रही थी? पति चाहिए। पति शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, पालन करता ही थी पति, और जगत का पालन करता है, इसलिए कृष्ण को कहते हैं जगतपति। जगतपति है ना। तो जगतपति जो है, जगदीश्वर जो है, वो पिता भी हैं लेकिन पति भी हैं, पालन करने वाले वही। तो उन्होंने गलती से क्या कह दिया? जब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो पार्वती से बोला, बोलो। शिव जी ने उनसे, द्रौपदी से, क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही। जैसे आदमी कुछ बोलते ना, हे प्रभु मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, बरसाए रखना, बरसाए। कोई चीज़ हमें जो बहुत दृढ़ता से चाहिए होती है तो हम बार बार बोलते हैं, हे प्रभु मुझे पुत्र की, बस एक पुत्र दे दो, एक पुत्र की कामना, बस एक पुत्र दे दो, एक पुत्र। 5 पुत्र आ गए,
उसने 5 बार बोल दिया पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, 5 बार निकला। शिव जी प्रसन्न हुए, तेरे 5 पति होंगे। अरे मैं तो सती हूं, कैसे मेरे 5 हो जाएंगे? बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं होंगे, अगले जन्म में जब द्वापर युग आएगा तब तुम 5 पतियों की स्त्री बन जाओगी। तो द्रुपद महाराज के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई द्रौपदी अपने जीवन काल में 5 पति। लेकिन कैसा जीवन था? कभी आपस में भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ, कभी भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ। सारे भाई 1.5 साल, 1 साल 4 महीना लगभग एक स्त्री एक पति के साथ रहती थी। उस समय 4 मिलकर सिंहासन को संभालेंगे और वो एक साथ रहेंगे। और उस काल में अगर कोई बीच में प्रवेश कर गया तो उसको फिर राज्य को छोड़ना होगा। ऐसी स्थिति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भीम ने कहा कि भाई द्रौपदी तुम्हें ज्यादा समय देती है, हमको कम देती है, तो उसका प्रेम उससे ज्यादा है, उससे अलग है। उन्होंने सबको 5 लोगों को संपूर्ण संतुष्ट किया। उन लोगों के और भी विवाह हुए, युधिष्ठिर महाराज का भी एक विवाह हुआ, अर्जुन के और भी 3 विवाह हुए, नकुल सहदेव के भी विवाह हुए, सबके अलग अलग विवाह भी हुए। भीम का भी हुआ, हिडम्बा से हुआ, उसके घटोत्कच पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्जुन महाराज का भी विवाह हुआ 3, और उल्लूपी नाम की नाग कन्या से हुआ, चित्रांगदा से, मणिपुर की रानी से हुआ, तो सुभद्रा महारानी से हुआ। तो ऐसे अनेक विवाह हुए अर्जुन के। लेकिन द्रौपदी की स्थिति देखो, पांडवों ने तो जैसे भी अनुभव किए हों, लेकिन द्रौपदी की स्थिति ऐसी कि उसने 5 को समान स्थिति पे रखा। तो जो विवाह होता है वो केवल एक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, 2 परिवारों का संबंध है। और उन परिवारों की भी सोचकर चलना चाहिए कि मेरे कारण परिवार के अंदर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या, आज का ज़माना सेक्लूजन, इंडिविजुअलिटी का ज़माना हो गया कि मियाँ बीवी राजी तो हमको भी छोड़ देते हैं, क्या करेगा काजी। तो कहते हैं हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विवाह सिद्धेर यज्ञ अवशिष्ट थे, इसमें यज्ञ है, ये इसके अंदर सबसे पहले भगवान, उसके उपरांत गुरु, उसके उपरांत परिवार, उसके उपरांत पति और पत्नी एक दूसरे के लिए है, उससे पहले नहीं है। तो कह रहे हैं शेषे स्वस्थम जगत प्राज्ञम। जो व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप कहता है कि स्वस्थम, ये मेरे लिए ही बनी है मेरी पत्नी, या ये मेरे लिए बना है मेरा पति, अपनी माँ से इतनी बातें कर रहे हो तुम, इतना टाइम लगा देते हो, शादी क्यों करी अगर तुम अपनी माँ से इतना समय निकालना है, बोलती है स्त्री। तो ये गलत है। और अगर वो पुरुष के ऊपर दायित्व जमा है, या स्त्री पुरुष पे, या पुरुष स्त्री पर, दोनों ही रूप में ये गलत है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो पुरुष के लिए आज़ादी है और स्त्री को दबाना है। जितनी स्त्री के लिए है उतनी पुरुष के लिए भी आज़ादी, जितना बंधन उसके लिए उतना उसके लिए भी है। सो मेल सोविनिस्ट और फीमेल फेमिनिस्ट लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं फीमेल बहुत अच्छी है, उसको दबा के रखा गया है, और मेल कहते हैं मेल को दबा के रखा है। एक्चुअली में किसी को दबा के नहीं रखा गया है, सबके पास संपूर्ण आज़ादी है, संपूर्ण अपने अनुसार जी सकते हैं, लेकिन जिएंगे अगर शास्त्र के अनुसार तो उनके जीवन में सुख होगा, नहीं तो सुख होता नहीं है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर 5 प्रकार के यज्ञ ग्रस्त व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। जिस यज्ञ शिष्टा अविशिष्ट अर्थ है, जिस यज्ञ के लिए ग्रस्त जीवन मिला है, 5 यज्ञ अवश्य होने चाहिए। कौन से हैं 5 यज्ञ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पहला यज्ञ हरि नाम यज्ञ। पंच सूना, क्या कहा गया? पंच सूना। पंच सूना यानी 5 पाप हर ग्रस्त जीवन में होते ही होते हैं। 5 सूना, सूना यानी कहते हैं ना, सूना यानी हत्या। तो एक तो होता है सुना सुना, जग सुना सुना लगे, एक सुना वो होता है सुना, एक सुना होता है पाप। तो जब सुना पाप का मतलब है, पहला सुना है अग्नि सुना। अग्नि सुना, अग्नि सुना क्या है? जब बहुरानी पहुंचेंगी तो बोलेंगे कि भी 3 दिन बाद 4 दिन बाद पहले दिन का खाना बनाएंगी, भोजन बनाएंगी, तो अग्नि में लगाएंगी। अब जब भगवान के लिए भोजन बनाया जाए तब तो बढ़िया है, लेकिन जब भोजन बन रहा है कि ससुर जी को ये पसंद है और सास जी को ये पसंद है और ननद जी को ये पसंद है और बना रहे हैं, तो छोटे छोटे कीट मकोड़े मर जाते हैं। तो अग्नि सूना पाप लगता है अग्नि के माध्यम से।
उसमें कई जीव जंतु मर जाते हैं। गैस के ऊपर आपने कहा छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, वो बर्नर के आसपास ऐसे ऐसे करके आत्महत्या कर रहे होते हैं, छोटे शरीर छोड़ते हैं। वो किसको लगा पाप? क्योंकि आपने भोजन बनाया, वो उसका स्थान था। आपने रात की खिचड़ी छोड़ दी गैस पे, छोटी सी रह गई, उसमें छोटा सा कीड़ा उत्पन्न हो गया। आप आए, आपने लाइटर जलाया, फ्लेम, तो वो तो हरी बोल। अब वो भोग अगर भगवान के लिए बनाया गया हो तब तो फिर भी ये है कि भगवान ने खाया। और जहां भगवान जब करोड़ों की सेना देखते हैं, यदुवंशियों को देखते हैं, महाभारत में 18 अक्षौणी सेना देखते हैं, तो कृष्ण के आने मात्र से सबकी मुक्ति हो जाती है। तो क्या जीव की मुक्ति नहीं होगी? जो भगवान के भोग के आ गया वो तो मुक्त हो गया। लेकिन जिन घरों में अपने भोजन बनाया जा रहा, अपने स्वाद के लिए, वहां पे कीड़े क्या हो रहे हैं? पाप दे रहे हैं। पहला पाप है। दूसरा कहते हैं पेशणी। पेशणी होता है पीसने का सुना, पेशणी सुना। तो जब हम घर में मसाले, अभी तो मिक्सी में कर रहे हैं, लेकिन आप देखो तो अवन के अंदर भी वो अपना भवन बना लेते हैं। कौन? कॉकरोचेस, है ना, छोटे अवन के अंदर उनका भवन होता है। और आप गए, आपने रखा बर्गर, तो आप उसमें से वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रो वेव्स निकलती हैं। वो वेव्स से आप तो जल रहे हैं, आपका तो खाना गर्म हो रहा है, परंतु वो उसका तन गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है कि वो जल के भस्म हो गया। हाँ, गेहूं पीसते हैं तो गेहूं पीसने में कितने, है ना, आटा छानते हैं तो उसके अंदर चींटियां, चावल से निकालते कंकर पत्थर। तो पीषण जो है, आप दाल की, मूंग की क्या बनाते हैं, छोटी छोटी मंगोड़ी, हाँ, कचौड़ी, क्या जो भी बनाते हैं दाल की, जहां पर भी करेंगे, हाँ हाँ, वड़ी मंगोड़ी जो भी बनाएंगे, तो पीसने के अंदर छोटे छोटे ये जीव हिंसा होती है। ये एक पापग्रस्त व्यक्ति को लगता है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तीसरा है उदक कुंभ। उदक कुंभ है जल सूना, यानी जल का पाप। जल भरने और उपयोग करने में मटकों के नीचे चींटियां आ जाती हैं, पानी जहाँ ठंडा ठंडा होता है वहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। फिर आती है चौथा, झाड़ू सूना। झाड़ू में पाप होता है। झाड़ू लगाते घर में तो चींटियाँ, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, पोछा लगाया घर के अंदर, घर क्लीन करना है, दामाद जी आने वाले हैं तो पाप हो गया। और वही राम आएंगे तो कुटिया सजाएंगे तो वो पुण्य हो गया। अब वो राम के लिए सजा रहे हैं कि दामाद जी के लिए सजा रहे हैं, देखना पड़ेगा आपको। जो व्यक्ति जिस भावना युक्त होकर के कार्य करेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। तो ये मार्जनी यानी मार्जनी सुना, मार्जन का सुना है। पांचवा है आसन सुना। आसन सुना यानी कि जब आप बैठते हो तो बैठने वाले स्थान के नीचे कितने मर जाते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार से 5 अनिवार्य हिंसाएं हैं जो होती हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भागवत वक्ता हूँ, मैं कीर्तनिया हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मुझसे नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो ग्रस्त में है उसके लिए है ये। प्रहलाद महाराज कहते इसलिए घर में उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, चूहे, छिपकली, ये उस ग्रस्त के पुत्र हैं, उसके पुत्र हैं। तो जैसे वो अपने लिए भोजन बनाता है, अपने बच्चों के लिए बनाता है, उन्हें इनके लिए, चूहों के लिए, छिपकलियों के लिए, सांप के लिए भोजन बनाना हो, तब वो ग्रस्त जीवन का पूर्ण कर पाएगा। अब इतना तो मुश्किल है। मनुस्मृति के अंदर ये बात भागवत में भी आई है और मनुस्मृति में भी आई है। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये पंच सूना से बचना चाहे, सिद्धि यज्ञ अवशिष्ट अर्थे, भगवान के लिए अगर करना है तो 5 यज्ञ करो घर के अंदर। 5 यज्ञ करने से पंच सूना डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कौन से 5 यज्ञ करने चाहिए? पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, यानी कि वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन गीता भागवत न पढ़ जाए, है ना। इतना गृहस्थी में अटैच हो जाते हैं लोग, भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या था, मनुष्य जीवन की प्राप्ति का कारण क्या था। तो मूल कारण है ब्रह्म यज्ञ, यानी कि वेद शास्त्रों का स्वाध्याय जिसको कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी, शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी जो मेटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, वो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई देवी दुर्गा सप्तशती पाठ करता है, कोई व्यक्ति सत्यनारायण व्रत कथा करता है। कितने घरों में अलग अलग प्रकार की पूजाएं प्रतिदिन लोग कर ही रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव है उसको प्रतिदिन गीता या भागवत का नियम लेना चाहिए कि मैं 2 श्लोक पढ़ूंगा। तो पहले ज़माने में कन्याओं को जब वो विदा होती थी तो उनके माता पिता लड्डू गोपाल और गीता भागवत देकर के भेजा करते थे।
आजकल की ऐसी अगर ले भी आएगी तो सास कहेगी अरे ये तो मरने पे पड़ी जाती है, तू मेरा मरना चाहती है, लेके आ गई गीता। भाव बदल गया, विचार बदल चुके हैं। इकट्ठे लोग एक ही घर के अंदर, हमारे घर के अंदर, जो हमारे गांव में घर होते थे दादा के समय में, तो तीन तीन दादा थे हमारे, दादा यानी दादा के दो भाई, तो तीन दादाजी हो गए, हर एक के दो दो तीन तीन बच्चे, तो 10-12 चाचा बुआ हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो उन सबके कक्ष बने हुए हैं। तकरीबन 100 से 150 लोग इकट्ठे एक साथ एक ही जगह पर भोजन करते थे। प्रतिदिन चूल्हा जलता था और चूल्हा बुझता नहीं था, क्योंकि किसी न किसी बच्चे को भूख लगी, उसकी माँ बधा ही रही है। तो रात का चूल्हा जब तक ठंडा हो तब तक कोई 2:30 बजे उठ गया, बोले जी हमें ठाकुर जी के लिए बनाना, फिर चल जाता था। तो चूल्हे की अग्नि बुझती नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज क्या है, जलता नहीं है चूल्हा। गोविंदा रेस्टोरेंट की जो कृपा है, घरों में गोविंदा से आ जाता है, तो बस है ना, स्विगी जोमेटो टोमेटो ये सब। तो पहले बुझता नहीं था, अब जलता नहीं। पहले विवाह उत्सव होते थे या जन्मदिन होते थे तो लोग दीप जलाते थे, आजकल हस्बैंड वाइफ मिलके मोमबत्ती बुझाते हैं। एनिवर्सरी जब होती है दोनों बैठ जाते, कहते किसकी फूंक तेज चलेगी, है ना, फू 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 करके दोनों ही बुझा डालते हैं अपना दीपक। लेकिन आप देखो, भारी सभ्यताओं ने दुख ही दिया है। अगर सुख होता तो इतने वर्ष बीत गए, तो अभी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन सुख का अनुभव कोई नहीं कर रहा। भगवान की, गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि मैं यात्रा पे रहता हूँ ज़्यादातर समय। वैसे तो हम सब एक यात्रा पे हैं, जन्म से मृत्यु की यात्रा, पर मैं उस यात्रा में भी एक यात्रा पे रहता हूँ। यात्रा पे रहना बहुत अच्छा है, उससे क्या है ना, आपके जीवन के नए अनुभव होते हैं आपको, और आप जानते हो कि जीवन में एक्चुअली जो लिखा है ना वो सत्य है, सुखी कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के रोड के ऊपर भी आपको होमलेस लोग मिल जाते हैं। अमेरिका में भी आपके यहाँ पर आ जाएगा ताजमहल पे, तो लोग सोचेंगे फॉरेनर है, फोटो खिंचाएंगे उसके साथ। वो वहाँ का गरीब बेचारा, खाने के लिए रोटी नहीं उसके पास, घर से निकाल दिया गया उसको। तो किसी भी देश, और ये तो केवल इधर की है। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में गया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पर बूगा स्फीयर की बात हो रही थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो स्पीकिंग ट्री है चैनल उनका, तो पूछ रहे थे कि कोलंबा में एक बूगा नाम का एक स्फीयर गिरा है। स्फीयर यानी एक मेटल बॉल है, तो उस पर 1.5 घंटा डिस्कशन रहा। तो पूछ रहे थे क्या है, मैंने कुछ नहीं है, ऊपर के लोकों में, ब्रह्म लोक आदि में उनका लैपटॉप है, वो नीचे गिर गया है। भाई हमारे पास भी तो लैपटॉप है, तो हमारा जो लैपटॉप है अगर वो गिर जाए किसी गाँव में जहाँ पर बिजली नहीं है, आज भी भारत में ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं है, उधर लैपटॉप देख लो तो बोले अरे क्या लैपटॉप, कह रहे इससे क्या होता है, बोले इससे ईमेल चला जाता। कर हमारा तो फीमेल ही नहीं जा रहा है, आपका ईमेल चला। तो आप सोचो, वो लैपटॉप तो ब्रह्मा जी के पास भी, आदमी का ब्रह्मा जी के पास है। अरे आपसे ज्यादा उनकी जो सभ्यता है वो आपसे बड़ी हुई है, उनकी सभ्यता कम नहीं है। तो वो पूछने लग गए, एंकर पूरा वीडियो देखिएगा आप, तो पूछने लग गए कि अच्छा बताइए फिर, तो फिर कितने लोग हैं। मैंने कहा कि 6 हैं ऊपर। कह रही बस 6 ही है। मैंने कहा ऐसे तो इस ब्रह्मांड में मल्टीपल ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स थ्योरी है, और हर ब्रह्मांड में 14-14 लोग हैं। तो कह रहे वहाँ पर सेम टू सेम है या वहाँ के लोग अलग अलग होते हैं। मैं कहा सेम टू सेम होते हैं, जैसे हमें ऐसे होते हैं वहाँ पर भी। ऐसी जैसी भोग की वासना कामना आप में, ऐसी उनमें भी है। जैसी गरीबी यहाँ है, ऐसी अलग जगह पे भी। तो हर लोक में गरीबी है, हर लोक में प्रॉब्लम है, हर लोक के अंदर है। अगर हर लोक में संतुष्टि होती स्वर्ग जाके, तो नहुष को वापस ना गिरना पड़ता सांप बन करके। नहुष गिरे क्योंकि स्वर्ग में जाकर भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो स्वर्ग जाके भी सुख की प्राप्ति नहीं है, तो भौतिक संसार में सुख कैसे मिलेगा। तो जो बूगा है, बूगा यानी कोलंबा में एक जगह है बूगा, वहाँ पर एक स्फीयर मिला है। स्फीयर यानी कि एक स्फेरिकल बॉल, और वो मेटल की बनी हुई है। उसको उन्होंने, साइंटिस्ट ने लैंग्वेजेस बोली, कई भाषाएं, परंतु उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब संस्कृत बोली गई कि किम त्वम, तो कान्या मान्या वो बोलने लगा। तो सिर्फ संस्कृत को रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। तो मैंने कहा ये तो ब्रह्मा जी का वेद मंत्र का कुछ यंत्र होगा। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी यंत्र, ये यंत्र, वो यंत्र है, और वहाँ से भी आया, वहाँ से गिर गया। तो बोले क्या ब्रह्मा जी यहाँ पृथ्वी पर आ सकते? मैंने कहा हाँ, यहाँ के वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के यहाँ आ सकते हैं। कह यहाँ से कोई गया? मैंने कहा हाँ, मुचकुंद राजा गए यहाँ से ऊपर के लोक में। तो ऐसे बहुत लंबी चर्चा रही। तो बात यह है कि बोगा स्फीयर मिल गया ऊपर के लोकों में।
तो वेद शास्त्रों का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे, संतुष्टि ऊपर के लोगों में भी नहीं है, नीचे के लोगों में तो है ही नहीं, अधोगच्छन्ति, और इस लोक की तो आपको अनुभव हो ही चुका है, सुख नहीं। तो इसलिए वेद शास्त्रों की शरण तो लेनी पड़ेगी, है ना। लोग चालीसा पढ़ लेंगे, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, लेकिन गीता नहीं पढ़ेंगे। क्यों? उसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि वो एक नियम है। वो नियम है कि इसको पढ़ेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो लेकिन जब तक उसमें मनोभाव नहीं है कि हनुमान राम भक्त हैं और ये कितने शक्तिशाली भगवान के भक्त हैं, जब तक ये भाव नहीं आएगा ना, ऐसा उठा उठा के पटकते हैं भूत उनको, है ना। खाली बोलने से अगर होता तो फिर बात ही क्या थी। बोलने से नहीं होता कभी भी, उसको अनुभव करना पड़ता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर हम ये बोलें पैरासिटामोल 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 पैरासिटामोल, जब तक खाएंगे नहीं बुखार उतरेगा। ऐसे ही जब तक जीवन में अपनाएंगे नहीं, भूत पिशाच या रोग निरोगी काया होने वाली नहीं है। उसके लिए जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारना भी पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। तो यह है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, देवताओं का पूजन करना। अब अनंत कोटि देवता है, 33 करोड़ प्रकार के। तो घरों में सोमवार को ये पूजन, मंगलवार को ये पूजन, बुधवार को ये पूजन, इतने सारे पूजन होते हैं। लेकिन सभी पूजन का सार क्या है? कृष्ण भक्ति। अगर कृष्ण पूजन कर लिया तो अन्य पूजन की आवश्यकता नहीं है। तो सदग्रस्त में और असदग्रस्त में क्या फर्क है? यही फर्क है, सदग्रस्त हर वस्तु को कृष्ण की मानता है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचाम जगताम जगत। किंचित मात्र भी किसी वस्तु पर मेरा कोई हक नहीं। ना मैं बच्चे मेरे हैं, ना पति मेरा है, ना पत्नी मेरी है, ना ये घर मेरा है। ये तो केवल एक स्वप्नवत संसार है, इसमें कुछ काल के रिश्ता बना दिया गया। तो जी लो, सपने में जैसे आनंद लेते उतने आनंद है बस। सपने के आनंद में क्या ओरिजिनल में आपको वो आनंद प्राप्त हो? जब सपने में आपको खीर मिली तो क्या पेट भरता है आपका? सपने में आपको राजमहल मिला तो क्या उसको उपयोग कर सकते हो? किसी को दिखा सकते हो क्या ये हमारा राजमहल है? बोले कहाँ है? बोले सपने में था। तो उसी प्रकार से इस संसार के होने वाले सुख दृश्यमान होंगे, आपको लगेगा है, लेकिन वो है नहीं, वो स्वप्न, वो ड्रीम वर्ल्ड है। तो इसलिए उसके अंदर रहना है, जैसे सपने में रहते हैं, पर उससे आसक्त नहीं होते कि सुबह उठे तो रोते रोते उठे। बोले क्यों रो रहे हैं? बोले अरे महल था, छूट गया हमारा, बहुत कुछ छूटा क्या? तुम्हारा था क्या? कुछ था ही नहीं, छूटा क्या? है ना। तो ये लोग बोलते हैं हम सपने को अपना मान बैठते हैं, यही सबसे प्रॉब्लम है। तो विवाह शुरू होने से पहले ही सोच लें कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, तो कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करेगा वो? कितनी देर के लिए? जैसे बारिश के काल में कीड़ा कुछ देर के लिए रहता है फिर समाप्त हो जाता है, उतनी, क्योंकि टेम्परेरी वर्ड है ना। इस जगत में सब कुछ टेम्परेरी है। कोई भी चीज़ बताइए जो परमानेंट हो, भगवान को छोड़ करके कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पर। टेंट लगा लो, मकान लगा लो, दुकान लगा लो, इंसान लगा लो, टेबल कुर्सी किताब ग्रंथ मंदिर, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। सिर्फ भगवान एक है जो परमानेंट है ना। यहाँ तक मूर्तियाँ विग्रह सब खंडित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए इस अशाश्वत जगत पे, जहाँ पर कुछ भी शाश्वत रूप से रहने वाला नहीं है, उसमें ज़्यादा आसक्त होने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके अंदर बड़ा गहरा गहरा लिखा है। मैं आज पार्थ कृष्ण जी को पढ़ाया तो बोले इट इज शॉकिंग फॉर मी। तो मैं कोई बात नहीं, फिर मैं ये नहीं बोलूंगा। जब आपको भी शौक लग रहा है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर उनका क्या होगा जिनका तो अभी विवाह शुरू हो रहा है। तो मैं किसी और दिन उस पर बताऊंगा, वो यहाँ बोलने योग्य नहीं है बात। हाँ, तो तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। पितरों की पूजा है ना, पितृ पूजा करनी चाहिए। तो हर एक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों के लिए जल दान करे। आप देखो, जो शाहजहाँ था उसके पुत्र औरंगजेब ने उसको खाने के लिए दिया नहीं कुछ भी। एक उनकी सभ्यता थी और एक हमारी सभ्यता है। उसने जीते जीते अपने पिता को मुट्ठी भर चना मांगा, वो नहीं दिया। और हमारी सभ्यता है कि पिता की मृत्यु उपरांत भी हम उनके लिए पिंडदान और भोजन की थाली निकालते हैं। देखिए दो सभ्यताओं में कितना भेद है। एक में जीते जी खाना नहीं दिया, एक में मृत्यु उपरांत भी खाना देते हैं। सोचिए आप, और आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए, उनकी बॉलीवुड की पिक्चर देखकर बोले ये मेरे जीवन का आराध्य है, केंद्र है, तो क्या गति होगी उस आदमी की? उनकी खुद की कोई गति नहीं हो रही तो आपकी क्या गति करेंगे? इसलिए पितृ यज्ञ
पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो दो चीजें होती है, एक पितृ पूजा और एक पितृ यज्ञ। तो पितृ पूजा को खंडन किया गया है शास्त्र में, पितृ पूजा नहीं करने। पितृ पूजा यानी घर में बड़ी बड़ी पूर्वजों की तस्वीर लगा देना और उनकी आरती अगरबत्ती उतारना, इसको कहते हैं पितृ पूजा। पितृ यज्ञ होता है कि साल में एक बार जब हम पितृपक्ष आए तो उसमें उनके लिए भोजन की एक थाली गाय को या किसी को निकाल लेना, ये पितृ यज्ञ अवश्य करना चाहिए। चौथा यज्ञ भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब है कि हर जीव को शास्त्र में भूत कहा गया है ना। भगवान ने कई जगह पे कहा है ममेव अंशः जीव भूत सनातन ममेव अंशः। जितने भी भूत हैं हम सब कौन हैं? भूत हैं। ये बात आप बाहर जाके मत बोलना। कह रहे हमारे यहाँ शादी में सब भूत आए थे। कह रहे तुम्हारी हल्दी में भूत आए थे। बोले मेरे पति भूतनाथ। तो हम भूत हैं शास्त्र की दृष्टि से। एक्चुअली हमने शब्दों का दुरुपयोग कर करके ना अपनी मानसिकता को बिगाड़ लिया है। तो भूत का मतलब है जीव, जंतु का मतलब भी है जीव, और जीव मतलब तो है आत्मा, और आत्मा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जीव कहें, आत्मा कहें, भूत कहें या जंतु कहें, ये एक ही चीज है। इसके ऊपर आवरण रूपी 84 लाख योनियों का वस्त्र है। कभी मनुष्य है, कभी वृक्ष है, कभी पशु है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो सभी भूत यानी सभी जीवों के लिए 84 लाख वस्त्रों वाले जीवों के लिए एक ग्रस्त को विचार करना चाहिए कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, जितने जीव हैं सबके लिए मैं भोजन का अरेंजमेंट करूंगा। तो क्या करता है वो? सुबह उठता है, माता जी खाना बनाती हैं। खाना 3 घंटे के अंदर अंदर बनना चाहिए। बासी भोजन नहीं कि फ्रिज में रखा हुआ आटा और उसी से मैंने उसको 2 भाग में बांटा और फिर प्रभु जी को कर दिया टाटा। ऐसा नहीं करना है। नया आटा निकालें, उसको पानी के साथ रखें, साइड में भागवत कथा का वीडियो या ऑडियो चल रहा हो या कीर्तन श्रील प्रभुपाद जी का, और कीर्तन सुनते हुए भागवत कथा श्रवण करते हुए उसी मनोभाव से कि मैं कृष्ण के लिए बना रहे हैं, और फिर बनाने के उपरांत ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। तो जो पहली रोटी निकलेगी वो गौ माता की, बीच की रोटी जो है पहले बुजुर्गों की, उसके उपरांत बच्चों की, उसके उपरांत पति की या परिवार की, उसके उपरांत स्त्री की, ये लिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री दासी है उसको आखिरी में दिया गया है, क्योंकि ये क्रम है सम्मान का, रिस्पेक्ट का। तो विवाह में हम अपनी, जैसे हम भगवान के दास बनना चाहते हैं, तो दास जब बनते हैं तो भगवान का उत्कृष्ट प्रेम हमको प्राप्त होता है। राधा दास्यम कृष्ण दास्यम। ऐसे अगर कोई व्यक्ति दास बनने को तैयार होता है किसी परिवार में, जैसे लक्ष्मी जी ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर वास करती हैं, पर दौड़कर कहाँ जाती हैं? उनके चरणों पर चले जाते हैं, क्योंकि उससे लक्ष्मी जी की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए टू गेट द रिस्पेक्ट, टू गेन द रिस्पेक्ट इन द फैमिली, परिवार आपका सम्मान करे, अपने को नीचा रखेंगे सम्मान होगा, ऊंचा रखेंगे तो कुछ दिन तो रखेंगे, लेकिन बाद में निंदा, अपमान, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, यही होता है अहंकारवत जीवन में। ये सब जानते हैं, अनुभवशाली हैं सब लोग। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है। इसलिए क्या है, विनम्र रहना चाहिए, ये सीख है हमको, है ना। बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जैसे एक नई नई लड़की शादी करके आई और वो रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, तो आवाज़ आई कि माँ झाड़ू लगा रही घर में। तो वो उठ गई, उसका हस्बैंड उठा, बोला अरे माँ क्यों झाड़ू लगा रही हो? कह रहे बेटा कोई नहीं, तू रेस्ट कर ले, अभी तेरी नई नई शादी हुई है। तो माँ झाड़ू लगाएंगे, नहीं माँ मैं लगाऊंगा, तुम थोड़ी लगाओगे, हमने शादी इसलिए थोड़ी कि तुम अरे बेटा तू जा, मैं लगा लूंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे, मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। बहू रानी उठी, बोली क्या बात है, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तो बोला कुछ नहीं, माँ कह रही है कि मैं झाड़ू लगाऊं, मैं कह रहा हूँ मैं लगाऊं। अब इसी बात पर हम थोड़ा कर रहे थे, तुम जाओ रेस्ट कर। करिए अरे इसमें रेस्ट, इसमें लड़ाई की क्या बात है? एक दिन आप लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोले और तुम? बोले मैं तो आराम ही करूँ। तो ये मनोभाव ठीक नहीं है, सेवा का भाव होना चाहिए, है ना। तो पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी पहले, सबसे पहले तो भगवान का भोग, उसके उपरांत पहली रोटी गौ माता को। गौ माता को कभी भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए कि बच गई है ना खाना, गाय को खिला देंगे। नेवर। गाय माता है, माँ को झूठा खिलाते हैं क्या? दुर्गा माई को झूठा खिलाते हैं क्या? पार्वती को झूठा भोग लगाते हैं क्या? अपना झूठा खिलाते हैं, चलो बच गया बेटे का, चलो पार्वती पे चढ़ाएंगे, ऐसे करते हैं क्या?
तो गौ माता को क्यों घर का जो बचा कुचा पॉलिथीन में बांध के खिलाएंगे? इससे बड़ा तो अपराध ग्रस्त के लिए है ही नहीं कोई। ग्रस्त को पहले उठाकर सबसे पहले कृष्ण का भोग लगाना चाहिए, किसी और देवता का भोग नहीं लगेगा, केवल किसका लगेगा? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों के जो महेश्वर कृष्ण हैं उनको भोग लगे। हाँ, तुधिय वस्तु गोविंदम तुधिय समर्पयामी, आपकी वस्तु गोविंद आपको समर्पित की जा रही है। उसके उपरांत वो फिर पहली रोटी गौ माता की पे 1 या 2 या 4 जो भी आप निकालें, फिर उसके बाद बुजुर्गों की, घर में जो बड़े लोग हैं, उसके उपरांत बच्चों की, उसके उपरांत पति चाचा ताऊ जो भी बच्चे हस्बैंड के भाई वगैरह है, उसके उपरांत माता जी के लिए। इस प्रकार से क्रम रहता है। और अंत में जो बची रोटी है वो फिर हम श्वान को, कुत्ते को खिला सकते हैं या अन्य पशुओं के लिए डाल सकते हैं। जो आटा बच जाए, छाना आपने तो कुछ आटा बच जाता है, उसको डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, उसको एक डब्बे में रखते रहिए। छाने हुए आटे का जो बचा हुआ जो है उसको किसी पेड़ के ऊपर जहाँ चींटियाँ होती हैं उनमें चलते रास्ते डाल दीजिए, तो चींटी का आटा हो गया। जो आटा बच गया उसको फ्रिज में मत रखिए, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके किसी सरोवर में जाकर के फेंक दीजिए, मछलियां खा लेंगी, है ना। पूरा के पूरा आटा गाय को जाकर झूठा नहीं खिलाना है, उसकी छोटी छोटी गोली बना करके मछली को, तो मछली का भोजन हो गया। बच्चों ने खाया, बच्चों ने प्लेट में छोड़ दिया, अरे अरे बच्चे छोड़ दे, उठा के डस्टबिन में डाल दिया, नहीं। अन्नपूर्णा का अपमान ग्रस्त को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न के लिए ही वो पूरा जीवन जी रहा है। वो जितना बचा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाल करके और ऊपर छत पर एक बड़ा मिट्टी का बर्तन रख के पक्षियों के लिए रख दीजिए। तो इस तरह से पक्षियों को मिल गया, चींटी को मिल गया, कुत्ते को मिल गया घर के बाहर, गाय माता को मिल गया, परिवार को मिल गया। और इस तरह से सदग्रस्त सभी जीवों के लिए, इसको कहते हैं भूत यज्ञ करना, सबके लिए सोचता है, किसी को भी ना नहीं करना। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। अब साधु कौन है ये बड़ा मुश्किल है जानना, लोग भिखारी हैं। अभी एक मिले थे मेरे को, बोले मैं बीपीएल हूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मतलब कह रहा भिखमंगा पार्टी लिमिटेड। तो भिखमंगा प्राइवेट लिमिटेड, तो वो भिखमंगा अपने को घोषित कर रहे थे साधु। तो साधु जो है वह वेश साधु हो ना हो, लेकिन घर के द्वार पर जो भी आए आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको क्या दीजिए? आप उसको खाना दीजिए। वस्त्र हैं आपके पास पुराने जो आपको उपयोगी नहीं है, वो वस्त्र दे दीजिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि बड़े आप खुश हो गए और आपने आज 1 किलो चावल दे दिया। वो जाकर के जो भिखारी होते हैं वो फिर उसी चावल को सेल कर देते हैं। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, बोले एक दिन मैं रेड लाइट पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक भिखारी महाराज आए। भिखारी महाराज नहीं थे, मतलब भिखारी ही थे, लेकिन हम उनको सम्मान दे रहे हैं क्योंकि कोई भिखारी नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तो इसलिए हम भी भिखारी हैं, लेकिन हम दूसरे प्रकार के हैं। भगवान से मांगते हैं, वो इंसान से मांगते हैं। तो मांग रहे थे रेड लाइट पे, तो उन्होंने कहा ऐसे किनारे में ले जाके साधु देख करके कि कंबल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कंबल, हम तुमको कंबल देंगे, तुम हमको कंबल दोगे, करने चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। तो ब्रह्मचारी बोला कि कितने होंगे? हम लोग 15-20 हैं। कह रहे हाँ इतना तो है। तो ले गया, तो उसने दिखाया झाड़ी के अंदर 12 कंबल स्टैक रखा हुआ था, 1 2 3 4 झाड़ी में सेट करके रखा था। बोला कलर पसंद कर लो जो जो चाहिए। तो उन्होंने कहा लिए नहीं उन्होंने, लेकिन ये देखा कि जो कंबल आप देते हो वो सुबह 8 से लेके 12 बजे तक उनका सेवा रहता है। घर में बोलते लंच टाइम आऊँगा, तो सुबह से जो निकलते हैं तो ठिठुरने की सेवा उनकी, घर के बाहर खड़े होकर घंटी में कि गुप्ता जी गुप्ता जी। हमें अरे देखो कितना गरीब है, कंबल दे दूं इसको, है आदमी दे देगा कंबल। अच्छा भैया ख्याल रखना, जय हो परमात्मा आपको कृपा करे, बोल करके रख लिया थैले में, है ना। तो इस तरह से उनके पास स्टैक ऑफ ब्लैंकेट्स हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा चावल है, कैश है। एक दिन मेरे बोला मेरे पास देने को कुछ नहीं है आपको। कह रहा ऐसा मत करो, तुम तो साधु लगते हो। मैंने कहा लगते क्या हो हैं? मैंने कहा है? कह रहा अच्छा तो दो। मैंने क्या दें? अरे कुछ तो दो भगवान के नाम पे। मैंने कहा अच्छा एक्चुअली खुले नहीं है, खुले होते तो हम आपको कुछ देते। कह रहा कितना खुला देना चाह रहे हो? मैंने कहा 10-20 रुपए, और क्या देंगे आज के ज़माने में, इससे कम में तो कुछ होगा नहीं। कह रहे अच्छा है कितने? मैंने कहा 500 का है, 500 का नोट है। कह रहे लाओ दो। तो मैंने 500 दिया, उसने खड़ा कर 100, 50, 10, 20, 15 खुला कर दिया। बोला लो 480 रुपये लो वापस ले।
मैं कहा इतनी करेंसी तो मेरे पास नहीं जितनी करेंसी। हाँ, अच्छा आप पानी पीते हो सादा, वो लोग बिस्लेरी पीते हैं, एक दूसरे पूछते थे ए बिस्लेरी लाया क्या तू? तो ये तो लंबी कहानी है, इसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा अपनी आंखों से उन लोगों को। तो इसलिए आप कुछ भी देंगे, मान लो आपने किसी को एक बोतल पानी दे दिया, आप कह हमने तो पानी दिया ना, पानी में क्या प्रॉब्लम है, वो जाकर के पैक बना के पी रहा है पानी से आपके। तो वो जो पैक पिएगा, आधा पानी आपका डाला ना उसने, तो उसका आधा आपको नहीं मिलेगा विनय प्रभु, आधा आप। तो इसलिए ये जल दान करना भी आसान नहीं है, किसी को जल दे देना, रोटी दे देना, हर कर्म का रिएक्शन आप ही को भोगना पड़ेगा। आदमी कहता हम तो बहुत मेहनत कर रहे, भजन कर रहे, हो क्यों नहीं रहा? बहुत सारी क्रियाएं हमारी गड़बड़ हो जाती है ना। हिट खरीद के ले आए घर के अंदर और हिट से कॉकरोच को हिट कर दिया, है ना। हाँ, एक नहीं छोड़ूंगी, कॉकरोच कह रहा अरे गंदगी भी तुमने फैलाई थी, मार भी हमको दिया, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, मर गया। तो इसलिए जीव जंतुओं पर थोड़ा कृपा करें। चूहों को लगा देते हैं वो चिपकाने वाला ना, लोग बोलते हैं हमारे घर चूहे हो गए प्रभु जी, एक ही इलाज है इनका, इनको चिपका के या गोली खिला के मार सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो बोले कृष्ण के लिए कर रहे हैं प्रभु जी, हैं कृष्ण के लिए कर रहे हो तुम, बड़ा अपने लिए कर रहे हो। कृष्ण ने कहा नहीं तुमको गंदगी हो रही है, चूहा हो रहा है, अपने लिए भगा रहे हो ना, तुमको दिक्कत हो रही, डर लगा तुम्हारे कपड़े काट देंगे, तुम्हारा घर खराब कर, तो पकड़ कर आप उनको जंगल में उनके यथारूप छोड़ सकते हो, पर मार नहीं सकते हो, है ना। मच्छरों को नहीं मार सकते हो आप, जीव जंतु को नहीं मार सकते हो। गुड नाइट लगाना, है ना, ये सब चीज़ें मारने के लिए है। लोग बोलते नहीं नहीं प्रभु जी भागेंगे, कुछ नहीं होता, भाग जाते। मैंने देखा ऐसे भागते हैं पहले, फिर बाहर गड़म करके मर जाते हैं। तो मैं तो लगाता नहीं। हाँ, आप लगाना है अपने शरीर पे लगा लो, कोई रेपलेंट, मॉस्किटो, जो भी है, कोई भी रेपलेंट लगा लो, है ना। वो आजकल एक आती है वो सॉल्यूशन तकिए पे बिस्तर पे, उसको लगा दो तो मच्छर वहाँ नहीं आते हैं, वो ठीक है ना। या फिर आप गूगल जला दो घर के अंदर, गूगल वो वाला गूगल नहीं जला देना, वो वाला गूगल एक आता है, वो है गूगल, एक पदार्थ है आयुर्वेदिक, उसको जला, वो पता चला गूगल फोन में जला डाला उसने। हाँ, तो ध्यान पूर्वक ये सब करना चाहिए। कोयला जला के, गूगल जला के, धुआं करके, मच्छर भगा के, घर के बाहर जाली लगा के बच सकते हैं। लेकिन गृहस्थ ऐसा ना करे, पता चला उसने जीव जंतुओं की हत्या प्रारंभ कर दी, खुद तो भोग कर रहा है और फिर उसके बाद जो बच रहा है उससे जीव जंतुओं की हत्या कर रहा है। तो ये देखने वाली यज्ञ है, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। पांचवा यज्ञ अतिथि यज्ञ। हाँ, अतिथि देवो भवा, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, गुरु देवो भवा, ये सब देवता के समान है। उसमें अतिथि प्रथम है, अतिथि देवो भव ये प्रथम था, उसके बाद पितृदेवो भवा, मातृदेवो भवा, गुरु देवो भवा, ये सब है। तो अतिथि सत्कार करना चाहिए। श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे, किसी के पास कुछ नहीं है देने के लिए ना, तो मुस्कुराहट ही दे दो। अगर कोई भिखारी घर पे आए, अतिथि है ना, बिना बताए घंटी बजा दी उसने, तो अतिथि हुआ कि नहीं हुआ? उसने घंटी बजा, टंग टंग, कह रहा हाँ जी महाराज, कह रहा मुझे कुछ चाहिए था, अरे अभी तो नहीं हो पाएगा, फिर आना, है ना, अगली बार ले लेना, ऐसे बोल सकते हैं उसको। लेकिन ये चला गया डिस्टर्ब, तो उसका मन ही रुष्ट हो जाए, है ना। एक दिन मैं एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहा, उन्होंने कहा रेड लाइट पर अगर आप तिलक लगा रखा, आपने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो जो भिखारी होते हैं वो भी बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो वो लोग अपने आप ही शुरू हो जाते हैं तिलक देख के, हरे कृष्णा राधे श्याम, हरे कृष्णा बाबा, हरे कृष्णा, वो बोलेंगे। तो अब उनको पता ही हरे कृष्णा वाला है। अब आपने कहा चले, तो आपके इस लक्षण को उसने, उसके संस्कारों ने ऑब्जर्व कर लिया मन में कि हरे कृष्णा वाले ऐसे होते हैं, क्या ना, निंदा की बात तो मुस्कुरा करके बोल सकते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं वचनम की दरिद्रता, वचनों की दरिद्रता तो मत रखो, कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के बोल दो हरे कृष्ण, अभी थोड़ा हम बाद में, हरे कृष्ण, क्या दिक्कत है इसमें बोलने में? नहीं नहीं, दूंगा तो देते ही चला जाऊंगा, मैं ही दाता हूँ, और लूंगा तो लेते ही चला जाऊंगा, मैं ही भोगी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदग्रस्त को अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो महाराज जी बोलते हैं घर पे कोई आए तो उसको अच्छे से भोजन खिलाओ, इतना भोजन होना चाहिए कोई एक व्यक्ति आ जाए तो खा ले। अभी हम लोग गए थे कलकत्ता में, भागवत थी, तो वहाँ पे एक भक्त बोले ट्रॉलीगंज, जहाँ प्रभुपाद जी अपनी मौसी के घर में जन्म लिए, बोले आइए आइए प्रभु जी, आइए 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 हमारे घर पे आइए। तो हम चले गए उनके घर, वहाँ पर गए तो
ज़्यादा भक्त थे, हम 15-20 भक्त चले गए। तो बोले मेरे से प्रसाद लेंगे। और जिस तरह वो पूछे, मुझे लगा कि शायद पूछ रहे मना करूं मैं कि नहीं लेंगे, तो मैंने कह दिया नहीं लेंगे। तो बोले नहीं नहीं हो जाएगा। मैंने कहा 20 हैं। मैंने कहा 20 हैं हम। कह रहे अच्छा सब आप ही के साथ हैं। तो बोले हाँ हाँ हो जाएगा, कोई नहीं। हम इतना बनाते हैं प्रतिदिन, यहाँ प्रभुपाद जी की कृपा है कि मायापुर से लौटते लोग जितने भी भक्त आए 100 200 300 उतना प्रतिदिन हम बना के रखते हैं, उतना खिला ही देते हैं। शाम को बच जाता है तो फिर आजू बाजू में बांट देते कॉलोनी में। प्रसाद की कभी मना नहीं होती वहाँ पर। पूरा भर के प्लेट मल्टीपल टाइम्स, और बिल्कुल बंगाली डिशेस, सारी हरी साग, विभिन्न प्रकार की, बड़ा पतली रोटी, बढ़िया संदेश, सब कुछ खिलाया उन्होंने। संदेश भी दिया और संदेश भी दिया। माता जी कह रही आज एकादशी है। तो विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं में ये सबका सार है, भगवान को भोग अर्पण करना है और बाद में प्रसाद का वितरण करना है। प्रसाद का तो गृहस्थ जीवन अगर देखा जाए तो ब्रह्मचारी को भोजन खिलाता है, वानप्रस्थी को खिलाता है, सन्यासी को भी खिलाता है, और हमारे जैसे गृहस्थ जो छोड़ छाड़ कर बैठे उनको भी खिलाता है। तो एक गृहस्थ जो होता है उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है खिलाने की, है ना। तो भगवान को भोग अर्पण करना ये गृहस्थ का पहला काम, और दूसरा है वो भोग जो है उसको परिवार को संतुष्ट करना, जीव जंतुओं को संतुष्ट करना, पितरों को संतुष्ट करना, आने वाले आजू बाजू जितने लोग हैं उनको देना। भागवत में तो यहाँ तक कह दिया कि आवाज लगानी चाहिए, कोई है तो नहीं भूखा, तब खाने बैठना चाहिए। हम लोग, एक भक्त बोला हाँ प्रभु जी मैं भी लगाता हूँ रोज। मैंने कहा बड़े दिलेर हो, रोज लगा क्या रहा? कैसे लगा? कैसे? कोई है तो नहीं। किसी को सुनाई नहीं देता। भागवत का प्रण भी पूरा हो गया कि मैं नियम सदग्रस्त में आ रहा हूँ, और कुछ खिलाना भी नहीं पड़ा। जोर से बोलूं कोई आ गया सच में तो क्या होगा? तो असलियत में तो ये है कि आवाज लगानी चाहिए हमको। तो गृहस्थ में जलाराम की कथा आपने सुनी, किस प्रकार से जलाराम जी के घर में आज भी गुजरात में उनके घर पे लगातार प्रसादम बढ़ता रहता है ना। वहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब उनका जो आश्रम है जलाराम बाबा जी का, मैंने कथा सुनाई थी, तो उसमें आज भी बोर्ड लगा है उनके घर के बाहर कि हम 1 भी रुपए का डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेवा यहाँ निःशुल्क है, खाने के बाद आपसे लेंगे नहीं कि आपने कहा कुछ हमारा मन कर रहा है हम दे दें, नहीं, आपसे भी नहीं लेंगे। पैसा भी नहीं कि कूपन कट रहा है वो भी नहीं लेंगे, मना कर रखा है, किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा। तो आदमी बोले फिर चल कैसे रहा है? साक्षात श्री रामचंद्र भगवान उनके जीवन में आए थे, आज भी भगवान की डंडा, भगवान की झोली उनके घर में रखी है। हाँ, जलाराम जी इतने बड़े संत हो गए थे, उनके घर में वो आ गए थे भगवान साधु बन के, और बोले जलाराम जी मुझे आपकी पत्नी चाहिए। तो ये भागवत में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसी कैंटो 7 कैंटो के 14 चैप्टर में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अगर कोई सदग्रस्त है और उसकी पत्नी की आवश्यकता किसी को है तो उसको पत्नी भी सेवा में लगा सके, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। उसको सदग्रस्त, बहुत ऊंची स्थिति है। ग्रस्त आश्रम तब आश्रम बनता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पत्नी सोचने लगी अरे मैं घर से चली जाऊंगी तो कैसे होगा? बोले नहीं, जाओ साधु की सेवा करो, साधु को सेविका रूप में तुम चाहिए चली जाओ। तो कुछ ही दूर निकले थे, भगवान डंडा और झोला में माला में हरे कृष्ण जप रहे थे, तो नाटक किए थे, साधु बन के आए थे, वो झोली और डंडा रह गया, भगवान अदृश्य हो गए। तो उनकी पत्नी उठा के वापस ले, बोले अरे वो तो कोई दिव्य शक्ति थी, ये डंडा और झोली आज भी रखा हुआ है उनके वहां पर। एक भी दिन खाना प्रसाद बंद नहीं हुआ, प्रतिदिन प्रसाद का वितरण होता है वहां पर उनके आश्रम से। तो ऐसे जो ग्रस्त हैं ये धर्म की स्थापना करते हैं। ये ग्रस्त आश्रम होता है जहां पर श्रम को आराम मिलता है। पूरा जीवन दुनिया श्रम करती है, श्रम को आराम मिलता है। जबकि हम उल्टा देखते समाज में, शादी होने के बाद तो आदमी पागल हो जाता है, ये रात दिन भागता रहता है, कैसे मेंटेन करूंगा, मेंटेन कर। उसको ऐसा लगता है कि वो मेंटेनेंस वो कर रहा है। पहले लोग 13-14 बच्चे करते थे, है कि नहीं? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के 13 थे, फिर समय आया 10, 8, फिर 5, 3, 2, अब 1 पे टिके हुए, है कि नहीं? अभी तो एक भी नहीं कर रहे, कह रहे पालेगा कौन? अरे तुम पालते हो क्या? कौन पालते हैं? भगवान पालते हैं। लेकिन इस बात का विश्वास जिसको होगा वही तो करेगा। लेकिन उसको लगता है हम करता है, कैसे होगा? अब तो एक भी नहीं हो पा रहा है। शास्त्र कहते हैं हर घर में कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। पुत्र पुत्री तो कितनी हो अलग है, पुत्र 3 तो होने ही चाहिए।
एक पुत्र को ब्रह्मचारी बनाओ, मंदिर की सेवा में साधु बनाओ। दूसरे को देश की सेवा में लगा दो, राष्ट्र सेवा में लगा दो, देशभक्त बना दो या फौज में भेज दो। तीसरे को गृहस्थी बना दो, सदगृहस्थी, ताकि वो आश्रम की स्थापना कर सके। इस तरह से 3, या फिर जो एक बचा है आपके पास एक ही है, एक बच्चा है या एक ही बचा है, तो उस एक में से इन 3 में से कोई चूज करे तो फौज में भेजो, या तो सदग्रस्त बनाओ या तो साधु बनाओ उसको, है ना। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर। या तो भक्त बनाए, देशभक्त बनाए, या तो कृष्ण भक्त बनाए। इसके अलावा उसको अपने संसार में जन्म देना ही नहीं चाहिए। इसके अंदर और जितना है ना, ये बाकी सब आ नहीं रहे हैं, है ना। तो ये है। तो आप देखो, जिन लोगों ने ग्रस्त जीवन जिया है उनमें बड़े उत्तम कोटि के एक भक्त है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, समय हो गया आप लोगों का। तो एक ग्रस्त हुए नरसिंह मेहता जी। द्वारका भी हम लोग यात्रा लेके जाने वाले हैं। तो नरसिंह मेहता जी का स्थान देखने योग्य है। पोरबंदर के रहने वाले थे, जहाँ सुदामा जी की मंदिर है वहीं के थे। नरसिंह जी को पहले भगवान शिव के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के वो रात दिन भगवान का भजन करते थे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार उनके घर में उनकी जो उनका गृहस्थ थे, शादी हुई थी, तो उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था मणिक बाई, और ये थे नरसिंह मेहता। मेहता एक सरनेम है, और इनके भाई थे बंसीधर मेहता। तो बंसीधर तो प्रेम करते थे, लेकिन ये जो थे उनकी भाभी प्रेम नहीं करती थी। तो एक दिन किसी घर में मृत्यु हो गई पड़ोस में, वहां से आए थे, तो घर के अंदर से निकालने के लिए बहाना चाहिए होता ना। आदमी कहता हमें तो बहाना चाहिए था, है ना। निकालना तो हम पहले दिन से ही चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे तब से। हाँ, बहाना ढूंढ रहे थे। पड़ोसी के घर पे मृत्यु में चले गए, तो पत्नी उनकी बोली, अब हमारे घर नहीं आ सकते जब तक नहाओगे नहीं। अब सर्दी का टाइम था, बोले जब तक नहाओगे नहीं हमारे घर नहीं आओगे। अब सदग्रस्त तो पड़ोस में भी जाएगा, अड़ोस में भी जाएगा, मदद करेगा लोगों की। वो छू करके बोले, आए हो और तुम इस वजह से अब, और उसमें पति मरा था, तो स्त्री अकेली थी, और अकेली स्त्री का संग कराए। अब वो तो मृत्यु में उसका बेचारे का संस्कार करवा के आया उसके पति का, और वो ये बोल रहा है कि तुम छुआए हो। बोले जाओ स्नान करो। बोले अरे गेट खोलेंगे तो स्नान करें, हमारे घर में नहीं, जाओ गंगा में स्नान करो। ठंड में कहाँ नदियों में स्नान होगा। तो बोले अच्छा स्नान नहीं कर सकते हो। नहीं, ठंड में सिकुड़ रहे थे। रात में 4 बजे ऊपर से मटके पानी डाल दी उनकी भाभी बंसीधर की पत्नी। नरसिंह जी के ऊपर खूब पानी डाली तो भीग गए। तो इनकी पत्नी मणिक बाई रो रही थी, अरे क्या कर रही हो भाभी, हम बाहर जाने दो। नहीं, जेठानी ने खोला नहीं दरवाजा, पर मणिक बाई ने भी सहा और नरसिंह मेहता ने भी सहा। एक शब्द बंसीधर या अपनी भाभी के खिलाफ बोला नहीं। तत्ते अनुकंपाम सुसमिक्षमाणाम, ये भगवान की अनुकंपा मान करके गृहस्थ जीवन के दुखों को सहन कर लेना चाहिए। सहन कर लिया। जो व्यक्ति सहन कर लेता है, भगवान कहते हैं मुक्ति पद दया भाकम, उस पर मैं दया करता हूं और वो मेरी भक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। केवल कितना करना है, जीवन में आने वाले दुखों को सहन, सॉल्व नहीं करना है। क्या बोले? सहन। हम सोचे सॉल्व नहीं करना है, सहन करना है। दुख तो आएंगे, और जितनी आप भक्ति में आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा आएंगे। कंपटीशन जब 10वीं का एग्जाम हो तो कम होता है, 12वीं में जाओ तो बढ़ जाता है, ग्रेजुएशन में जाओ तो और बढ़ता है, IIT में चले गए तो और बढ़ गया, MBBS में चले गए तो और बढ़ गया, UPSC में चले गए तो और बढ़ गया, IAS बन गए तो और बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेशन हेड सेंट्रल दिल्ली में आ गया तो और बढ़ गया। जितना ऊंचे चलते जाओगे उतना कंपटीशन टाइट होगा, उतनी परीक्षाएं बढ़ेंगी। तो गीले चले गए। एक वट था, बड़ का पेड़, उसको बड़ शिवलिंग कहते थे। बड़ के पेड़ के नीचे वहां चले गए जंगल में। पूरी रात गुजारनी थी, और गीले कपड़ों में बेहोश हो गए ठंड में, भूखे प्यासे। शिवरात्रि का काल था, सोते रहे बेहोश होकर के शिवाय 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 मूर्ति। शिवजी बोले सारी दुनिया तो धतूरा बेल चढ़ाकर चली जाती है, ये बड़ा अद्भुत है, इसने अपने आप को चढ़ा दिया है। शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए, बोलो तुमको क्या चाहिए। अब स्वप्न था उनका कि क्या था मालूम नहीं। स्वप्न में ही उनको शिवजी दिखे, बोले तुमको क्या चाहिए। बोले हमको वो दे दीजिए जो आपके पास श्रेष्ठ वस्तु हो। शिवजी बोले हमारे पास तो श्रेष्ठ वस्तु भगवान कृष्ण की भक्ति है। बोलो तुम्हें चाहिए। बोले दे दीजिए।
एक बार मुझे भगवान की उस रासलीला का दर्शन करा दीजिए। शिव जी बोले रासलीला का दर्शन तो हम ही नहीं कर सकते, हम ही बैठे हैं बनकर गोपेश्वर में, हमको प्रवेश नहीं, तुमको प्रवेश कैसे दे दे। बोले ठीक है देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो शिव जी हाथ पकड़ कर ले गए, बोले हम नहीं जाएंगे, तुमको प्रवेश दे देंगे। तो वहां पर भगवान के द्वारिका नगरी पहुंचे और वहां पर भगवान की 16,108 रानियों के साथ उनकी नित्य विहार रात्रि निशान काल लीला चल रही थी। छोड़ दी उसमें, सबके साथ अलग अलग रसवादन कर रहे थे। तो उस काल में भगवान ने उनको अपना पीताम्बर, एक गोपाल मूर्ति, चित्रपट और पीताम्बर, एक काली कमली, ये सब प्रदान किया स्वप्न में। और जब उनकी मूर्छा भंग हुई 7 दिन बाद, तो उनकी पत्नी ढूंढते ढूंढते मौणिक बाई बोले कहाँ गए नरसिंह जी? बोले यहाँ पड़े हैं। अरे आपको कब से खोज रहे हैं, कहाँ चले गए थे? कह रहे आज मुझे ना भगवान के दर्शन हुए, ठाकुर जी की रासलीला देखी, ठाकुर जी की नित्य निशान लीला देखी, मैं निशांत लीला देखी है। बोले अच्छा क्या क्या मिला? बोले ये देखो ये मिला। अरे स्वप्न में अगर देखा हो तो साक्षात किससे मिलेगा? साक्षात मिलने का अर्थ है कि उन्होंने सचमुच प्रवेश किया। अब इतना ही प्रवेश नहीं किया, जब वापिस आए तो बंसीधर ने उनको घर से निकाल दिया। पत्नी और पति दोनों गरीबी की हालत में घर से निकल गए। द्वारकाधीश भगवान ने उधर से अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी को एक पोटली में पैसा लेकर भेजा। बोले सेठ बनकर जाओ और जाकर नरसिंह जी को दे दो। तो उन्होंने एक पोटली सोने के सिक्के और बोले कि आपके रहने के लिए हमारे सेठ ने आपके लिए एक मकान बनाया, मेहता जी यहाँ रह लेंगे। तो जो मकान था वहाँ का राजा भी अपने आप को कम समझो, इससे मकान दे दिया। उसमें घुड़साल थी, गौशाला थी, हस्तशाला थी, रहने के लिए अनेक कमरे थे, कुंड थे, सरोवर थे, दास दासी थे, ऐसा महल बना करके दे दिया नरसिंह जी का जूनागढ़ के अंदर। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आप जो राजा थे वह भी दुखी हो गए। राजा बोले अरे ऐसा कैसे हो गया, इसके पास कौन आ गया? तो उन्होंने पूछा सेठ जी आपका नाम क्या है? बोले हमारे जो सेठ है उनका नाम है सांवरिया सेठ। और आप कौन? बोले हम हैं अक्रूर सेठ। तो ठाकुर जी ने ही आपके लिए भिजवाया है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले अरे मेरी स्थिति देखकर ठाकुर जी ने क्यों भगवान का भजन किया। उन्होंने रात दिन एक ही चीज क्या, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। अब वो भगवान का भजन करते रहे तो भगवान प्रसन्न हो गया। जो भजन करते हैं, जैसे अगर आपका आवाज लगाई जाए, मैं बोलूं यश प्रभु, तो यश प्रभु, यशस्वी निताई प्रभु पलट कर देखेंगे, आज इसका नाम है वो देखेगा कि नहीं देखेगा? चाहे 10 लोग यश नाम से हैं, लेकिन जब यश बोला तो आप ही को क्यों अनुभव हुआ कि आपको बुला रहे हैं? हम यश गुप्ता को भी तो बुला सकते हैं, आपको क्यों अनुभव हुआ? क्योंकि जिसका नाम होता है उससे नाम के प्रति आसक्ति होती है। ऐसे ही जब हम अपने पुत्र पुत्री का, पत्नी का, बच्चे का नाम भी रखते हैं कृष्ण राम और पुकारते कृष्ण इधर आओ, तो कृष्ण को लगता है कि मुझे बुलाया इधर आओ, और कृष्ण चले आते हैं, ठाकुर जी चले आते हैं। इसलिए घर परिवार में सबके नाम रखे जाते हैं। जैसे हमारे वृंदावन व्रज क्षेत्र में जब भी कोई बहू आती है तो उसका एक निक नेम रखा जाता है ना, ये व्रज का नियम है। जैसे जब यशोदा जी जो है नंद की पत्नी, उनका जब विवाह हुआ तो उनका कुंडली का नाम देवकी था, क्योंकि देवकी वसुदेव की पत्नी थी और पहले से वो नाम प्रसिद्ध था, तो इसलिए उनको एक नाम दिया गया यशोदा, यशोदा नाम, यशोदानंद नाम दिया गया। तो ऐसा आचार्यों का भाव है, आचार्यों ने वर्णन किया है, लेकिन ऐसा मिलता नहीं ऐसा कोई प्रमाण शास्त्र में, लेकिन ऐसा आचार्यों का मत है कि व्रज का ऐसा नियम था। तो हमारे यहाँ भी ये नियम आज भी चलता है कि जब भी कोई आएगी तो उस बहू को एक नाम देते जाएगा, तो वो नाम भगवान के नाम पर होना चाहिए, है ना, कि वृंदा देवी रख दिया, कि तुलसी नाम रख दिया, कि सीता रख दिया, तो सास ससुर पति उसी नाम से बोला, सीता इधर आओ, राधे इधर आओ, तुलसी इधर आओ, तो वो तुलसी को लगेगा मुझे बुलाया, वृंदा को लगेगा मुझे बुलाया, राधा को लगेगा मुझे बुलाया। और पति को भी एजी ओजी करके बुलाते थे, है ना, एजी ओजी सुनो जी लो जी, है ना।
बाद में किसी ने डिकोड करके बताया, बोले एजी का मतलब होता है अबे गधे इधर आ। ओजी का मतलब ओ गधे सुन ले। है डिकोड क्या किसी ने, ऐसा पता नहीं क्या प्रमाण है, लेकिन ऐसा बोला कि एजी का अर्थ ही होता है। तो डिकोड में बोलती रहती, तो उसमें नाम रख देना चाहिए, सुनिए राम जी सुनिए, सुनिए राम जी सुनिए, श्याम जी सुनिए, कृष्ण जी सुनिए, कोई नाम रख देना चाहिए। तो कोई पड़ोसी भी सुनेगा, अच्छा कृष्ण को बुला रही है, लेकिन वो पति का नाम हो, पति भी सुन लेगा, भगवान भी सुन लेंगे। तो ऐसे एक निक नेम रखे जाते थे। तो अब इनका भजन हो रहा था, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बंगला मिल गया, हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, बाहर पोस्टर लगा देंगे, नोबडी अलाउड, एंजॉय करेंगे अंदर, है ना, आना मना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बाहर लिख दिया कि कोई साधु भूखा ना जाए हमारे गृहस्थ परिवार से। कह ले तो जितना वो सोने के सिक्के मिले थे उसको बांटा। प्रतिदिन आटा चक्की पे जाकर के सामान आता था, और नरसिंह जी के घर से डेली प्रसाद बट रहा है, डेली प्रसाद बट रहा है, डेली प्रसाद बट रहा है, इतना प्रसाद बट रहा है। वहाँ पे 300 साधु उनके मकान में रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं चटाई डाल करके, और उनका जो मकान भगवान ने बनाया उसमें साधुओं को विश्राम स्थल बना रखा है। जो भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, द्वारका जूनागढ़ से निकले तो बोले इधर ही रहना है आपको, कहीं जाना नहीं है, घर आपका है, हमारा घर नहीं है। ऐसा होना चाहिए। घर के अंदर मेन फोकस ऑल्टर पे होना चाहिए, है ना। घर में मंदिर का कक्ष सबसे सुंदर होना चाहिए। हमारे किचन के अंदर बना देते हैं या छज्जे पे बना देंगे, बिल्कुल ही दूर होते भगवान हमसे, है ना। टंगे हुए हैं भगवान, कहीं लटके हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, कहीं दबे हुए हैं। भगवान कह रहे कहाँ तुम मुझे उजागर कब करोगे प्रभु, मैं दबा हुआ हूँ अंदर। तो भगवान केंद्र लगना चाहिए, मालिक नौकर है, और ये जो भगवान है ये मालिक है इस घर के, है ना। कहने के लिए कहते हैं भगवान का है जी, अपने बढ़िया बढ़िया सोफे होते हैं घरों में, और ठाकुर जी का वो जला हुआ पेपर, धुएं वाला कक्ष, लाल बत्ती, चिरौंजी दाना, और पुराने वस्त्र। इसी स्थिति में स्वामी रह रहा है। बोले कौन, बोले हमारे स्वामी हैं। स्वामी को नौकर से बुरी स्थिति में रखा हुआ है घरों में, है। स्वामी का कक्ष, हमारे एक महाराज थे, पंजाबी विभाग में रहते थे, है ना। तो वो परम पूज्य माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज, वो किसी डिवोटी के घर जाते थे, बोले महाराज हमारे घर आई पहली चीज, बड़े कड़क थे वो। हाँ, तो पहले उनका नाम था माखन चोर दास, बाद में उनको दीक्षा सन्यासी हुए तो नाम पड़ा परम पूज्य माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज। तो वो महाराज देखते थे किसी घर में गए, अगर चित्र लगाया किसी कलाकार का तो वो ऐसे उखाड़ के निकाल के फेंक देते थे। किसी का लगाया, वो ऐसे टेढ़ी सी औरत लगी हुई है ना, लगी रहती थी घरों में, अजंता अलोरा, कह रहे तुम जनता में जा, तुम निकाल के फेंक देते। कहीं भी ठाकुर जी का जहां दृष्टि पड़े, हर घर के अंदर ना पति पत्नी का चित्र होना चाहिए, ना देश का चित्र होना चाहिए, ना भारत माता का, ना ये कोई चित्र नहीं, केवल किसका चित्र होना चाहिए, ना क्रिकेटर का, ना किसी का, है ना। किसका चित्र हो, ठाकुर जी का। हम सबके प्रति सम्मान रखें, माता पिता के प्रति भी रखें, देश के प्रति भी रखें, कलाकार के प्रति भी रखें, उनके सबकी कंट्रीब्यूशन है समाज में, लेकिन मुख्य चित्र कहाँ हो, जहां दृष्टि पड़े, जहां प्राण छोड़े तो कम से कम ड्राइंग रूम में छोड़ दिए, बोले अरे मुझे मंदिर ले चलो, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। हर जगह ठाकुर जी रख दो, जहां प्राण निकले वहीं ठाकुर जी है। तो महाराज बोलते थे घर के अंदर बड़ा चित्र लगाओ, फोकस लाइट लगाओ, कि जब घर में घुसे तो कृष्ण पर नजर पड़े ही पड़े, पड़े ही पड़े। ऑल्टर में जाओ, फुल लाइट होनी चाहिए, अपने घर में डिम हो जाए भगवान की फुल, यहाँ पर भगवान की वो लाल लट्टू, और अपने घर में फोकस। अपोजिट, विपरीत चल रहा है बिल्कुल वातावरण। तो महाराज जैसे नाराज होते थे किस घर, तो कोई भक्त ले जाते, उनके सेक्रेटरी बोलते थे आपके घर में भगवान के चित्र हैं, कह रहा ड्राइंग रूम में फोकस है, कह रहा हाँ, नहीं तो महाराज पकड़ ले। बोले फोकस होना चाहिए। तो महाराज जी का अच्छा भाव था, वो प्रदान करते थे। तो नरसिंह मेहता जी ने सब कुछ लौटा दिया। एक एक कमरा, जब साधु संतों को रहने की स्थिति, खुद बाहर रहते थे, कुछ नहीं बचा, वो फिर परमानेंट आश्रम ही बन गया। वहां पर बाहर लिखते विश्राम गृह। वहां लोग आके रहते थे बिना पैसे के, और नरसिंह जी बाहर रोड पर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो।
अब वो ग्रस्त जीवन तो जी रहे थे, तो 2 संतान उनके हो गई, एक उनकी बेटी, एक उनका बेटा। बेटी जो थी उसका नाम था कुंवरी बाई, और एक बेटा था उसका नाम था श्यामल शाह। अब पहले उन्होंने बेटी का विवाह किया। अब बेटी का विवाह जब हो गया, पसंद करके पुरोहित ले गए, जैसे पहले ज़माने में ले जाते थे। फोटो तो देखते नहीं थे कैसी दिखने में है, आजकल तो देखने के बाद कैंसिल कर देते हैं। पहले ज़माने में देखो या जैसे भी हो, पुरोहित जी ने कह दिया तो पिताजी ने कह दिया तो होना ही होना है। तो ऐसे हो गया उनका विवाह। अब जब चली गई तो गर्भवती जब हुई तो 7वें महीने में गोद भराई होती है। तो बोले अपने पिताजी को बोलो कि वो गोद भराई करने आए। तो आप सबने सुना ही होगा, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन गोद भराई करने के लिए जब चिट्ठी मिली उनको, तो उस पर लिखा था ऐसे, ओम श्री गोविंदाय नमः लिखते हैं, हरे कृष्ण ऊपर लिखते हैं गणेशाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः चिट्ठी पे लिखा था। नीचे क्या लिखा उन्होंने पढ़ा ही नहीं। बोले जब ठाकुर जी की है तो ठाकुर जी पढ़ेंगे, और उठाकर भगवान के चरणों में रख दी चिट्ठी। उसमें लिस्ट बनाई हुई थी कि आप आना नहीं, आए तो ये लाना। क्या क्या लाना? एक साड़ी लाना, 100 लोग हैं परिवार में, उनके लिए 100 साड़ी लाना, और खाने की वस्तु में कम से कम 56 भोग होने चाहिए, एक एक आइटम कम से कम 1-1 किलो होना चाहिए, स्वर्ण के सिक्के होने चाहिए, मोहरें होनी चाहिए, पायलें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो बहुत लंबी लिस्ट बनाकर उन्होंने पढ़ाई नहीं रख दिया। और जब बैलगाड़ी थी एक, बोले बेटी के घर जाना है, दामाद जो उनके ससुर हैं उनका नाम था रंगधर, तो रंगधर मेहता बोले रंगधर जी के घर जाना है तो होना चाहिए को बढ़िया सा अरेंजमेंट। तो पुरानी टूटी गाड़ी रिपेयर कराई और उसी बैलगाड़ी में साधु समाज को ले लिया। सब अपनी टोपी कंठी लेकर बैठ गए, सारे साधु कीर्तन करते हुए चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी की ससुराल में। अब बेटी के ससुराल पहुंचे तो बेटी की सास ने बोला कि हमने तो सुना है तुम्हारे पिताजी बहुत गरीब हैं, हमें बाद में पता चला, पहले पता होता तो हम रिश्ता ही नहीं करते। जाओ अपने पिता को बोलो आ रहे हैं, कुछ ना मिले तो कम से कम एक ईंट ही दे दें, गोद भराई में तेरी गोद में ईंट ही रख देंगे, एक ईंट ही दे दें। तो अब वो तो भजन कीर्तन कर रहे थे, उनको पता नहीं। रास्ते में कुछ लोग कहते हैं क्योंकि नरसिंह मेहता जी के ऊपर पूरे गुजरात में तकरीबन 5000 ग्रंथ लिख डाले हैं, तो इसलिए अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। नानी मायरा बोलते हैं, कोई नानी मायरा नानी माई का, नानी बाई का, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा ही ऐसा है। जो भी है मूल रूप से उसका सिद्धांत समझना है। तो वो कीर्तन करते करते पहुंचे जहाँ ससुराल थी, उसके बाहर ही कीर्तन मंडली कीर्तन कर रही थी, तो उनको कीर्तन सुनाई था, वो कीर्तन में बैठ गए और कीर्तन करने लगे। उधर जो था गोद भराई का कार्यक्रम चालू हो गया। सास बोली तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? पिताजी तो मुंह क्या दिखाएंगे, मुंह दिखाने योग्य नहीं है। उधर भगवान कृष्ण जो थे वो उनका भाई बनकर श्यामल शाह बनकर पहुंच गए, और भगवान ने बड़े सेठ लग रहे थे, पगड़ी और अपना बढ़िया अचकन पहना हुआ था ठाकुर जी ने, और जो द्वारकाधीश को पहनाया जाता है वैसा पहना था। और पहनकर भगवान पहुंच गए और एक एक आइटम बोले अपने कुछ आदमी दे देंगे उतारने के लिए, सामान बहुत है। सास बोली जाओ उतार लाओ, बड़ा सामान लेके आए। उतारा तो देखा इतना सामान कि जो उतारने वाले थक गए। कह रहे अरे माता जी सामान उतारते उतारते थक गए, सामान कम नहीं हो रहा है, जितना उतारो उतना ही उसमें सामान और दिखाई देता है। कितनी गाड़ियाँ? करें कई गाड़ियाँ, लाइन ही लाइन लगी हुई, बहुत गाड़ी का सामान है। तो हैरान हो गई, तो उसमें प्रेम उत्पन्न हो गया। क्योंकि संसार में प्रेम क्या है? स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, इस युग की है ये रीति। इस युग की क्या रीति है? स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ के लाभ में सब प्रीति करते हैं। जो भी आपसे प्रेम करना है, अगर उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, प्रभु जी आपकी बड़ी याद आ रही थी, उसका कोई स्वार्थ हो सकता है। निस्वार्थ भाव से तो केवल भक्ति होते हैं। भक्तों के अलावा संसार में और कोई नहीं है जो निस्वार्थ से प्रेम कर। सबका कोई न स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता। तो प्रीति करने लगी, बोले अरे वाह तुम्हारे तो भाई बहुत बड़े धनी हैं, तुमने नहीं बताया इनका कोई व्यापार है? कह रहे नहीं हमारा था, हमने बहन के जब विवाह हुआ तब नहीं था, बाद में लगाया, बढ़िया चल रहा है। तो खूब सारा धन दौलत सब हुआ। तो बोले वो अंत में ईंट दी। तो बोले ये क्या? बोले आपने ईंट भी लिखी थी, कुछ ना मिले तो ईंट ही दे देना। तो ईंट बोली अरे ईंट की क्या जरूरत है, अब सब हो गया, ग्लानी में भर के। बोले अब ईंट की क्या जरूरत है? बोले नहीं स्वर्ण की ईंट है। बोले अच्छा स्वर्ण की है तो दे दो। ले ली स्वर्ण की ईंट।
और जब रिश्तेदार थे वो जब चलने लगे बाय बाय बोलकर, जो होते ना विदा कर रहे, पिताजी की विदा होने लगी और भाई की विदा होने लगी। विदा जब हो रही थी तो उसमें गांव वाले बोले, बाकी जो पुरोहित होते ना पीछे, जब जाओ वृंदावन तो कहते हैं बाबा दे जा, कोई दे जा। तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए। तो जब बहुत सारे लोग खड़े हो गए तो आकाश से बारिश होने लगी सोने के सिक्कों की। सारे बोले यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब वो भगवान ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे ना, ऐसे कर रहे, झड़ रहा था, छन 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 छन, सिक्के गिर रहे थे नीचे। और सिक्के उठाता रहा पूरा गांव। बोला अरे वाह, ऐसा तो भात आज तक किसी ने भरा ही नहीं है जो ठाकुर जी ने भरा है। तो बताओ कौन सा भाई काम आया, कौन सा मामा काम आया। मामा 2-4 टोकरी में 2-4 कपड़े घुसेड़ के सस्ता आइटम, महंगा आइटम करके दे जाएगा, लेकिन भगवान जो देंगे उसकी बराबरी कोई कर सकता है? लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वास की मैं बताऊंगा अभी कैसे विश्वास। ये तो रहा बेटी का। अब श्यामल साहब जब पहुंचे शाम को तो वो भूल ही गए थे कि भात में आए, तो कीर्तन में इतने व्यस्त थे, भूल ही गए। तो जब वो पहुंचे तो उनकी बेटी बोली, पिताजी आज तो आपने मेरा मान ऊंचा कर दिया। मान कैसे ऊंचा कर दिया बेटी? बोले अरे भाई को आपने भेजा। भाई तो आया ही नहीं। कह रहे नहीं भाई आया और इतना सुंदर दिखने लगा है आजकल, तो बड़ा हो गया जब से। तो उस भाई तो भगवान समझ गए, वो नरसिंह जी समझ गए, मेरे ठाकुर जी कार्य कर गए आज मेरा। अब जो पुत्र था उनका, अभी पुत्र की बड़ी अद्भुत घटना है। ये तो सुनी हुई है लोगों ने, पुत्र की नहीं जानते। पुत्र की अच्छा ये बात भी नहीं जानते लोग। क्या हुआ, जब सामान मिला, पिताजी आए तो कन्या बोली मैं समझ गई हूं आपके भगवान ने ये कार्य किया है, और इन लोगों की जो प्रीति है ना वो मेरे धन से है, मुझसे नहीं है। इतने साल इन्होंने मुझे इतना दबाया, लेकिन आज ये कितना मुझ पे लाड़ लड़ा रहे हैं, इसका कारण आप या भाई नहीं या मैं नहीं, इसका कारण ये धन है। इसलिए पिताजी अगर आप बुरा ना माने, इन विमुख लोगों से मैं दूर रहकर आपकी शरण में रहना चाहिए। तो बेटी वापस नरसिंह जी के साथ आ गई। हाँ बेटी वापस आ गई नरसिंह जी के साथ, हो रही नहीं उस घर में। बोले अरे इसमें क्या रहना है, विमुख लोग हैं, है ना, जिनके भगवान प्रिय नहीं हो उसके साथ रहने का कोई, आप नाता रख के करोगे क्या, मिलेगा क्या आपको? लोग बोलते हैं अब क्या करें, रिश्तेदार तो हैं। अरे ऐसे रिश्तेदार में आग लगे, इस रिश्तेदार में जो रिश्तेदार ठाकुर जी का नहीं हो सकता उसको जीकर करेंगे क्या हम, है? तो ऊपर से चलो फिर भी ठीक है, दिखाने के लिए नमस्ते चाची जी, नमस्ते बुआ जी कर लो, लेकिन अंदर से जानो कि ठाकुर जी ही मेरे रक्षक हैं। कृष्ण के अलावा और कोई रक्षक है ही नहीं संसार, है ना। तो नरसिंह मेहता जी जो थे, उनके पुत्र का किसी ने देखा चेहरा और ये सब फैल गया कि बड़ी इतने ऐसे ऐसे हुआ है उनके यहाँ। तो पुरोहित जी ने, एक मेहता जी थे, उनकी कन्या से विवाह फिक्स कर दिया। बोले अब इसका लड़के का विवाह होगा। तो वो लोग बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल लड़का चाहिए। तो उनका नाम था, बाढ़ नगर के रहने वाले थे, मदन मेहता नाम था उनका। मदन मेहता जी की एक लड़की थी, उसका नाम था झूठी बाई। क्या नाम था? झूठी बाई। झूठी होता है झूठी है तू, तो झूठी बाई नाम रखा था। हाँ, ठाकुर जी के झूठन से पैदा हुई तो इसलिए झूठी बाई नाम रखा उसका। ठाकुर जी का प्रसाद उचिष्ट खाकर बड़ी हुई झूठी बाई। तो कुछ लोग कहते नहीं उसका नाम सूरसेना था। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथ तो नहीं, अलग अलग किताबों में कहानियां अलग से है। शूरसेना या झूठी बाई नाम था। अब देखिए बड़ी अद्भुत घटना हो गया, आप रोमांचित हो जाएंगे सुनकर, कैसा कभी सुना नहीं होगा आपने। हाँ, लड़की जो वाले थे, जैसे आज हमारे लड़की वाले चिंताग्रस्त हैं, कल क्या होगा न जाने, चिंता चिता समान है। बिल्कुल मुक्त जीव, बस ठाकुर जी के एकदम शरणागत होके जो करेंगे आप करेंगे प्रभु। है तो क्या हुआ, लड़की वालों ने एक लेटर भेजा, एक चिट्ठी भेजी। आप बोल तो दिए, जब पुरोहितों की चर्चा हुई आपस में कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की से दहेज नहीं चाहिए, लड़के से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लिख दिए, चिट्ठी लिखे, ओम श्री कृष्ण शरणम, फिर नीचे लिखे बारातियों का स्वागत ऐसे होना चाहिए, इस स्वरूप में बारात आनी चाहिए, हमारे लोगों में हमारे नीची नहीं हो, ऐसे वस्त्र पहने हो, ये हो, ऐसे बड़ी लिस्ट लिखी। इन्होंने फिर पढ़ा, ऊपर क्या लिखा था चिट्ठी में, ओम श्री कृष्ण शरणम। तो बोले अरे ठाकुर जी की चिट्ठी हमको आ जाती है गलत एड्रेस पे, और ठाकुर जी चरणम। पढ़ा ही नहीं क्या चाहिए। बेपाक एकदम, जिसे कहते हैं निर्भीक, निर्विघ्न, निर्विचार, एकदम मस्त ठाकुर जी पे समर्पित। जा जो जिसे जो करना कर ले। निंदक होगा तो अपना भुगतान भरेगा, प्रेमी होगा तो अपना फल पाएगा। हम तो चल रहे हैं अपने रास्ते, चलते रहो। चलता रहा चलता रहा। अब नरसिंह जी की जिस दिन लड़के की बारात थी तो थोड़े लोग बोले भाई नहा दो तो लो, तो मुंडन वगैरह करके चोटी बढ़िया लगा के और तिलक लगाए, कंठी बढ़िया पहनकर, हाथ में झोली लेके बोले चलो कीर्तन करेंगे। अब चिट्ठी में तो स्वरूप लिखा हुआ है। तो रात में भगवान आ गए।
भगवान बोले नरसिंह जी हद कर दिया आपने, है सारी चिट्ठी मुझसे ही पढ़वाते, एक आध चिट्ठी खुद भी पढ़ा करो। बोले आपने पढ़ ली ना तो मेरे तो आप ही रक्षक हैं, आपने पढ़ ली तो हो जाएगा काम, मुझे चिंता की जरूरत नहीं। बोले अरे अजीब ग्रस्त व्यक्ति है? तो बोले कल सुबह क्या होगा, को तुम्हारे स्वरूप का कुछ कपड़े सिलवा लेते, मुझसे कुछ धन मांग लेते कि हे प्रभु कुछ धन का इंतजाम कर दो, कोई मित्र दे दो, कोई लोन दिलवा दो, हे प्रभु कुछ। मांगा ही नहीं। बोले बेइज्जती होनी तो होनी है, बारात आनी है तो आनी है, जानी है तो जानी है, स्वीकार तो स्वीकार है, बहिष्कार तो बहिष्कार है, हमें चिंता करनी ही नहीं है। अरे ऐसी स्थिति भगवान बोले अब तो कुछ करना पड़ेगा। बारात का समय आ गया, मुहूर्त आया, पंडित जी आ गए, पंडित जी मंत्र पढ़ने लग गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि, हरिओम हरिओम हरिओम। आइए बारात चले, प्रवेश करे। खाएं बारात, तो बोले पीछे होगी। उन्होंने देखा 3-4 संत थे उनके, वही होंगे दोस्त। पीछे देखा तो सरीसर नजर आए, सरीसर नजर आए। क्या हुआ, कृष्ण और बलराम 56 करोड़ यदुवंशी लेकर के प्रकट हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी, सोचो आप, विचार करो कहां जाएंगे। सरीसर जूनागढ़ में कहते हैं सिरसर नजर आ रहे थे। पहली बारात थी और सब बढ़िया वस्त्र, हाथी घोड़े ऊंट। उधर जो मदन मेहता थे वो बोले अब बारात कैसी आ रही पता लगाओ। बोले पता क्या लगाओ, जो दिख रही है ना ये बारात ही है। जूनागढ़ में बारात तो चले ना, चलने का जगह ही नहीं है, एकदम एकदम अड़ा हुआ, एकदम हाँ जैम पैड, एक कदम रखने का स्थान नहीं। बोले अरे ये क्या हो गया। अब भगवान कृष्ण समझ गए, वो नरसिंह जी चरण पकड़ लिए ठाकुर जी के। बोले प्रभु ये क्या किया, शादी कराने आए बिगाड़ने आए हो, यहाँ कुछ चल ही नहीं पा रहा, कार्यक्रम आगे तो बढ़े। भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, 2 भाग में बांट लेते हैं, तुम लड़की वाले बन जाओ, बलराम मैं लड़के वाला रहता हूँ। तो सामल सा भगवान जो थे सांवरिया सेठ, वो नरसिंह जी की साइड हो गए और बलराम जी उधर चले गए। अब मदन मेहता जी को बोले कि भाई देखो हम आधे आधे बढ़ गए, 56 करोड़ का आधा आधा बांटो, कितना हो गया, 28 करोड़ का आपको स्वागत करना है। अब बोले भैया ऐसे कैसे होगा, 28 करोड़ घराती हो गए, 28 करोड़ बराती हो गए, हो कैसे स्वागत। तो भगवान कृष्ण बोले अच्छा मदन मेहता जी हम इसका भी इंतजाम करते हैं। अब देखो नरसिंह मेहता से केवल संबंध जोड़ने के कारण उसको भी भगवान का दर्शन हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना अच्छा संबंध जुड़ जाए, है ना, ये संबंध ज्ञान है, संबंध अविद्य प्रयोजन। संबंध जोड़ने के कारण वो नरसिंह मेहता के कारण मदन मेहता को दर्शन हुए। भगवान बोले देखो हमारे 2 कोषाध्यक्ष हैं, एक अक्रूर जी और एक उद्धव जी। उद्धव जी हमारी साइड से खर्चा करेंगे, अक्रूर जी आपकी साइड से खर्चा करेंगे, ऐसा विवाह होना चाहिए, लोग देखें। और सच में लोगों ने देखा। आज भी अगर आप जाएं पोरबंदर जूनागढ़, कहते हैं अरे उसके बाद फिर कोई विवाह हुआ ही नहीं, आता राजा महाराजे भी फेल हैं उसके आगे, ऐसा विवाह हुआ है ना। इधर से खर्चा करते थे उद्धव जी, उधर से खर्चा करते अक्रूर जी, जितना चाहो उतना प्रसाद, जितना चाहो उतना। क्या था, भगवान का ही भोजन, भगवान का ही धन, भगवान के भक्त खा रहे यदुवंशी, और कौन खा रहा है। इस प्रकार से भगवान ने तो स्थिति हुई। अब भगवान कृष्ण ने आधा आधा बांट दिया। वही पुत्र जो युवा आया था विवाह करके और लेकर के अपने घर में झूठी बाई को, झूठी बाई बड़ी प्रसन्न थी, मेरा अच्छे परिवार में विवाह हो गया है, वही पुत्र किसी कारणवश उनको ज्वर हुआ, कुछ जगह कहते सांप ने काट लिया, कुछ जगह कहते हैं राजा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जो भी था उनका पुत्र गुजर गया। अभी उनको कोई संतान नहीं हुई, पुत्र गुजर गया। नरसिंह जी की बेटी का विवाह हुआ तो बेटी विमुख होकर वापिस आ गई, बेटे का विवाह हुआ तो बेटा गुजर गया। अब माला जप रहे थे, जिस स्थान पर बैठकर 16 माला 28 माला जो भी 100 माला जपते थे वहाँ जप कर रहे थे, तो उनको आकर उनकी बहू ने कहा कि ससुर जी ये आपका पुत्र जो है नहीं रहा, ऐसा हो गया। बहुत रो रही थी। अब ये देखिए इनके मन की स्थिति, ना शोचती न कांक्षती सदा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते हैं पराम। जिसको भक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है वो न किसी बात की चिंता करता है न चिंतन करता है, मस्त भगवान के भजन में रहता है। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले अच्छा ठीक है, अरे कृष्ण मेरी अभी आज की जो निर्धारित माला है 16 28 64 जो भी उनका नियम 100 192, बोले मेरी नियम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपका जब चल रहा हो, बोले वो मर गया पड़ोस का ही कोई, तो माला पहले टांग के निकल लेंगे, है कि नहीं। बोले मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, मैं नियम कर लूँ उसके बाद मैं करता हूँ।
नियम पूरा हो गया तो बाकी तो लोग रो ही रहे थे। नागर जाति थी, नागर ब्राह्मण थे, सब इकट्ठे हुए, सब रो रहे थे। पुत्र का ये अंतिम संस्कार की वो हो रही तैयारी। तो उठे, हाथ में करताल निकाली और जोर जोर से गाने लगे, भला भया छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल सुखनो भजना श्री गोपाल। अब देखिए ऐसी स्थिति है ना, एक तरफ तो उत्तम भगवान, जो भगवान 56 करोड़ यदुवंशी दे सकते हैं, क्या वो प्राण नहीं दे सकते थे? दे सकते कि नहीं सकते? लेकिन यही भक्त का सदग्रस्त का जीवन है, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, और दोनों स्थिति में आपको समान रहना। एक बार एक राजा था, वो राजा के साथ उसका मंत्री पीछे पीछे चलता था, जहां जहां राजा जाए मंत्री उसके पीछे पीछे जाए। तो राजा जो खाता था मंत्री भी वही खाता था। तो एक दिन राजा ने कड़वी ककड़ी, ककड़ी जानते हैं, है? स्नेक कुकम्बर बोलते हैं उसको, स्नेक कुकम्बर, पतली पतली होती खीरे जैसी ककड़ी, कड़वी होती है ककड़ी, ज़्यादातर कड़वी मिल जाए तो पूरी की पूरी उसकी वो दर्जन की दर्जन कड़वी होती हैं और खाई ना जाए बुरी तरह से। राजा ने जैसे मारा, एक मुंह में काटा थोड़ा सा ककड़ी तो कड़वी निकली, वो इतनी कड़वी की बहुत ही कड़वी थी, मुंह खराब हो गया। तो राजा ने मंत्री जी को कहते तुम खा लो, अब फेंकेंगे नहीं, अन्नपूर्णा का अपमान होगा उसको। तो मंत्री जो था मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाए और पूरी दर्जन की दर्जन ककड़ी जो थी राजा ने दी, खपसा गया। राजा बोला हमारा तो एक टुकड़ा खा करके मुंह इतना कड़वा हुआ, मंत्री जी कैसे खा गए सारी की सारी? तो पूछे आपको कड़वा नहीं लगा? बोले कड़वा तो था, बहुत कड़वा था, सारी की सारी ककड़ी कड़वी थी। बोले फिर कैसे खा गए? बोले मैंने सोचा मैं आपका सेवक हूँ, आप प्रतिदिन मुझे अलग अलग प्रकार के मिष्ठान खिलाते हैं, रोज मीठा खाता हूँ तब भी तो आनंद लेता हूँ, तो मेरा कर्तव्य तो केवल आनंद लेने का, तत्पदार्थ कुछ भी हो। तो आज मैं कड़वे का आनंद ले रहा हूँ, रोज मैं मीठे का आनंद लेता था। तो यही है, इस प्रकार से किम्वा दयालु शरणम ब्रजे में, हाँ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो भगवान, उनसे ज़्यादा दयालु कौन होगा जिन्होंने धात्री का दर्जा एक पुतना को प्रदान कर दिया जो मारने आई थी कृष्ण को, उसको धात्री माँ बना दिया उनको, है। ऐसे दयालु भगवान से ज़्यादा कोई दयालु होगा? तो क्या उनकी दयालुता कहाँ चली गई? वो क्या युवा पुत्र को जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन फिर वो नरसिंह मेहता की कथा हम सुनते नहीं, फिर हम कहते हैं हाँ हाँ पुत्र हो गए थे, और आदमी की आशा लग जाती है कि अरे ऐसा ही होना चाहिए। तो भगवान हमारे नियंत्रक है कि हम भगवान की तरह नियंत्रित होना चाहिए। हम सोचते हैं हम भगवान को नियंत्रित करेंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रतिदिन नरसिंह कवच पढ़ते थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो अभी मैं अहमदाबाद में था तो मैंने वहाँ पर बोला कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण जो है ये रजोगुणी पुराण है, और इन्हीं के अंतर्गत नरसिंह कवच आता है, क्योंकि इसके अंदर कामनाएं छुपी है, मेरे सिर की रक्षा करो, मेरे पैर की रक्षा करो। तो एक भक्त ने प्रश्न किया, अरे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भी तो पढ़ते थे नरसिंह कवच, आप कह रहे रजोगुण, तो क्या महाराज रजोगुणी पूजा करते थे? मैंने किसके लिए पढ़ते थे? वो पढ़ते थे इस्कॉन की रक्षा के लिए, कि इस्कॉन की रक्षा हो, ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा हो, तो प्रभुपाद जी की सेवा हो सके। उसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था? अपने लिए अगर कोई प्रार्थना भी करता था ना, महाराज जी आपके लिए हम प्रार्थना, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रार्थना कृष्ण के लिए करो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए करो, है ना। ये साधु विचार, ये साधु भाव है, ऐसा विचार होना चाहिए। नरसिंह जी की बेटी विमुख होकर आ गई, पुत्र गुजर गया, नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या माना? तत्ते अनुकंपाम सुस्मिक्षमाणम, भगवान की अनुकंपा ही है, कभी सूखा दे, कभी गीला दे, कभी अच्छा दे, कभी बुरा दे, मुझे हर चीज़ को स्वीकार करना, ये सदग्रस्त है। कभी अच्छा भी मिलेगा कि सेट भी मिलेगा, वही साज हो सकता है कल को 4 बात भी सुना दे, तो उस सुनाए तो उसमें सहन कर लेना, भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने माला पकड़ी है तो ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और जितनी परीक्षा, जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी उतनी परीक्षाएं बढ़ती, घटेंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी, और परीक्षाएं में उत्तीर्ण जब हो जाएंगे तो ठाकुर जी गले लगा लेंगे, अपने धाम को लेकर चले जाएंगे। तो ऐसा भाव आपको रखना है और सदग्रस्त जीवन जीना है। कीर्तन भजन ये तो लोग करते ही हैं, लेकिन ऊपरी रूप से करते हैं,
है ना। मुझे बड़ा दुख लगता है, भक्त हैं, तिलक भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान भक्तों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उनकी भाषाओं में, उनके विचारों में भक्ति है ही नहीं। वो केवल सुपरफिशियली एक नाटक रूप में कर रहे हैं। तो अगर वो नाटक रूप में कर रहे हैं तो क्या होगा? नाटक रूप में कर रहे हैं यानी ऊपर रूप से कर रहे हैं। नाटक नहीं भी उनके लिए वो लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, वो तो नाटक नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम सही कर रहे हैं, लेकिन उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं है। आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। पूजा तो कर रहे हैं, अगरबत्ती तो लगा रहे हैं, दिया तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, वो आकर्षण नहीं है, वो रति नहीं है। तो क्या होगा उनका? तो उन लोगों को भगवान की पूजा भजन करने का ये फल मिलेगा, उनको नर्क नहीं जाना पड़ेगा, नर्क से मुक्ति होगी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पश्चिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, उनका पुनरागमन होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। इसी जीवन में इस बिजनेस को फिनिश करना है तो क्या करना है? उसके लिए प्रगाढ़ भक्ति करनी है, साधना भक्ति का साधन पकड़ना है, गुरु शरण में रहना है, कभी गुरु भोगी नहीं होना, गुरु का सेवक बनना है ना। और इस मार्ग पर चलेंगे तो जितनी भी तकलीफें आएंगी तकलीफें महसूस ही नहीं होंगे। जब एनेस्थीसिया लगा हो तो ऑपरेशनों को फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान का नाम, भगवान की कथाएं वो एनेस्थीसिया है। वो लग जाने के बाद कितने भी कष्ट आए, है ना। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कहीं महल में रख ले या झोपड़ी, एक कमरे का मकान मिले या फिर 4 कमरे का मिले, फर्क कोई नहीं पड़ता। क्योंकि 1 कमरे का मिलेगा तब भी आपको जमीन में बैठकर हरे कृष्ण करना है, 5 कमरे का मिलेगा तब भी आपको जमीन में बैठकर हरे कृष्ण करना है ना। ऐसा नहीं कि 10 कमरे का मकान है तो आप हवा में हरे कृष्ण करने लगेंगे, आपको करना भूमि पे बैठ के ही है। और भूमि तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी बैठ जाओ, उसके लिए क्यों खर्चा करना है कि नहीं। जहां तक जाएगी दृष्टि सारी भूमि हमारी है, कहीं भी बैठ जाओ। आप रोड पर बैठकर नीचे माला कर लो, कोई मना करेगा? यहाँ मत करो, बैठ जाओ, फुटपाथ पे बैठ जाओ, माला कर लो। सिकंदर जब आया भारत में तो इसी तरह घबरा गया। उसने देखा कि एक संत भूमि में पड़े थे, कह रहे ये लैंड मेरी है, मैंने भारत को जीत लिया है। कह रहे जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वो सब भगवान की भूमि है और मैं भगवान की भूमि में रह रहा हूं। आप बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां सब संपूर्ण पृथ्वी पर क्या आपका राज्य है? क्या जल के जीव जो है उस पर आपका राज्य नहीं है? तो ये बात सुनकर के सिकंदर के हृदय में ज्ञान प्रवेश कर गया था। बोला मैं तुझे मार दूंगा। हम बोले मार दो, मुझे तो आप जानते ही नहीं, देख नहीं सकते, तो मारेंगे कैसे? मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं। तो इस प्रकार के जो तत्व ज्ञान है ये अगर हो किसी को तो ये एनेस्थीसिया का काम करता है। लोग भगवान की भक्ति को पूजा पाठ समझते हैं कि चलो थोड़ी अगरबत्ती, प्रभु जी कुछ बता दीजिए, अच्छा सा कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। सॉल्यूशन से क्या होगा? होगा क्या? कुछ दिन का सुख अनुभव होगा, उसके बाद दुख तो फिर आएगा। सुख तो आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जितना जितना सुख मांगोगे उतना उतना दुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये तो जोड़े हैं, है ना। इसलिए पूजा पाठ को एक औपचारिकता ना मान करके भावनात्मक रूप में करना चाहिए। प्रेम से करो, चाहे एक आरती करो दिन में। हम 4 करते हैं, प्रभु जी मंगला कर लेते हैं, फिर ना मंगल आरती होती है, फिर दंगल आरती होती है। दंगल हो जाता है, पति पत्नी का युद्ध हो रहा है, महाभारत। तो मंगल आरती फिर दंगल आरती। दंगल नहीं होना चाहिए। अगर मंगल आरती कर ली तो फिर दंगल कैसे हो गया? क्योंकि मंगल हुई ही नहीं। आप संसार दावा अरे 6 बज गए, दूध लेने आना। संसार दावा लोग नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लादाइन हिना गजे पूर्व जो चिलडंगा नगालाय दो नरसिंह घंटे भोगा लगाया रखा। नमो मावदन कृष्ण प्रदाय कृष्ण नमो मावदन कृष्ण। ना भगवान खा रहे ना भगवान आ रहे, तुमको लग रहा है तुम कुछ कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक मन के स्तर पर नहीं जाएगा, भगवान ने क्या कहा? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो, मुझे मन प्रदान करो अपना, है ना। मन तो दिया नहीं, तन देने से क्या होगा? तन भी दो, मन भी दो और थोड़ा थोड़ा धन भी दो है ना। तो ये सदग्रस्त का जीवन है। ठीक है, हरे कृष्णा। इन्होंने इतनी सुंदर कथा करी है तहे दिल से। और मेरा अनुभव ये रहा है कि जब ये इस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ 6 महीने पहले, तो प्रभु जी ने मेरे से पहले हमने जिक्र किया था कि हमने घर की स्थिति बताई थी कि घर की हमारी प्रॉब्लम है। घर हमारे डिवाइड, मतलब हमारा घर का बंटवारा हुआ, फिर हमने डिवाइड करके अपना घर सेल किया। जिस घर में हम पहले रहते थे 50 गज में रहते थे, छोटा सा घर था, 3 मंजिल था। तो उस मकान में थोड़े भाई भाई में आपस में था, तो प्रभु जी ने कहा यहाँ से अब आप
टाइम आ चुका है, निकल लीजिए और निकल के अपना सेपरेट होकर अपना सिंगल अपने आराम से भजन करें। अब आपके भजन करने का एक समय आ गया है कि भजन करें, भजन में ध्यान लगाएं। तो सबसे पहले आप अपने घर का आप इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से अपना अलग हो जाइए। तो प्रभु जी ने कहा था कि द्वारका मोड़ आसपास में 25 गज 50 गज एक फ्लोर ले लेना, 12-13 में हो जाएगा, छोटे से में हो जाएगा घर में, तो कुछ नहीं। और बाकी अपनी बेटी के लिए शादी और अपने बेटे के लिए शादी के लिए अपना धन रखना, ताकि बेटी का भी ब्याह कर दो, बेटे का भी कर दो और अपना घर का भी हो जाए, बस। और क्या चाहिए तुम्हें, वैसे एक छोटा सा चाहिए, ठीक है। बट भगवान की इतनी कृपा रही कि आज हमने अपने सारे भाइयों को भी दिया और आज हमने अच्छा खुश है, सारे भाई लोग भी अपने खुश हैं और घर भी आज सेल हो गया। और जहाँ हमने एक सिर्फ एक कमरे का सोचा था, आज वो हमने 3 BHK का एक घर प्रभु की कृपा से हुआ, और वो भी इतने महंगे एरिया में कि जिसमें हम सोच भी नहीं सकते थे। इस घर को मैं देखने के लिए आता था तो सोचता था इतना कॉस्ट है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कि हमारे में नहीं है इतना हो सकता, हम इतना बजट नहीं लेके चल रहे थे। जिसमें से भी पता चला कि शादी के लिए भी रखना है, शादी भी करनी है, मेरी भी बहन की बहुत दिक्कत थी। तो पिताजी ने फिर भी अपना जो हमारे लिए शादी के लिए रख रहा था वो भी दे दिया इस मकान को खरीदने के लिए। मगर भगवान की इतनी कृपा रही कि 6 महीने के अंदर घर भी ले लिया, घर से वहाँ शिफ्ट भी हो गए और फिर सगाई भी करी बहन की। सगाई होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो गई है, जो कल है शादी। और सब कुछ पता नहीं कैसे हो रहा है, ये मैं नहीं जानता ना, कुछ नहीं पता कैसे हो रहा है, कैसे अरेंजमेंट हुआ है कुछ नहीं पता, कैसे हमारे अकाउंट में कैसे कुछ नहीं कह सकता मैं। इतना था कि मैं कुछ पता ही नहीं था मेरे को, कहाँ जाना, किधर जाना, क्या करना क्या नहीं करना। जैसे जैसे जुड़ता गया वैसे वैसे ये लगा लो कि मेरा हाथ पकड़ के कोई मेरे को खुद पकड़ के खींच रहा है। हरि हरि। और सारे काम अपना आप ही बनते चले गए और मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मेरा क्या हो रहा है और कैसे चलना कैसे नहीं चलना। बस ये था कि बस मेरे को यहाँ पे जाना है और भक्ति के मार्ग पे चलना। बस एक दफ़ा नकुल बेटा लेके गया, उसके साथ साथ फिर मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा मुझे कहाँ जाना किधर जाना, साथ साथ बस मार्ग अपना आप ही बस मिलता चला गया और जुड़ता चला गया बस। अरे और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा पीछे। सारे काम जैसे भी है जब सब पूरे होते चले गए, भाई ये लगा लो बस भगवान का जोता के भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बस चलता चला गया। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।